आज के इस लेक्चर के अंदर जो शॉपिफाई का स्टोर हम कस्टमाइज करने जा रहे हैं उसकी आप लुक चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अनाउंसमेंट बार आएगी, उसके बाद हमारे पास हेडर आएगा जिसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, सारे मेन्यूज हैं, हमारा लोगो है एंड इसके बाद हमारा स्लाइड शो बैनर्स यहाँ पे ऐड है जिसको आप चेंज कर सकते हैं एंड इसके बाद हमारी कलेक्शंस का यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लाइडर लगा हुआ है, किड्स टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रमोशनल टेक्स्ट आ रहा है और जिसमें हमारे पास टेक्स्ट अगर हम उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं स्टॉप हो जाता है और उसके बाद ये हमारा स्क्रॉल होता है और ये हमारा स्लाइडर है जो कि हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और आगे की तरफ मूव होता है। कलेक्शन का स्लाइडर लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, इसकी क्रिएटिविटी, इसकी लुक। और उसके बाद नीचे आ जाती है हमारे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी प्रोडक्ट जो कि आप सारी कस्टमाइज ये एआई के थ्रू हुई है और इसकी प्राइस, इसके साथ स्टार रेटिंग और इसके बाद इसका टाइटल, पिक्चर, शॉप नाउ का बटन, ये सारी और इसके साथ बॉर्डर, सेल का यहाँ पे टैग, ये सारी चीजें जो कि एक प्रीमियम लुक क्रिएट करती हैं। और उसके बाद अगेन हमारा यहाँ पे बैनर आ जाएगा और बैनर के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि हम किसी भी अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि होम पेज के अंदर वीडियो सेक्शन ऐड हो चुका है जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा। शॉपिफाई स्टोर के अंदर वीडियो का सेक्शन इस तरह से। और उसके बाद हमारी फीचर्ड प्रोडक्ट आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे मेन प्रोडक्ट हम शो कर सकते हैं। बाय इट नाउ का बटन आ जाएगा और उसके बाद अगेन हमारे पास स्लाइडर आ जाएगा और ये स्लाइडर हमारी कलेक्शंस का स्लाइडर है और ऊपर वाली स्लाइडर से ये थोड़ा सा छोटा होगा, स्मॉल साइज के अंदर यहाँ पे स्लाइडर लगा हुआ और ये देख सकते हैं कि 1 by 1 इसी तरह से स्क्रॉल होता जाएगा और ये हमारा यहाँ पे स्लाइडर शो होगा। एंड इसके बाद है आवर कस्टमर लव अस के हमारे कस्टमर्स का जो रिव्यूज है वो रिव्यू सेक्शन यहाँ पे ऐड किया गया है जो कि आप यहाँ पे प्रीमियम लुक क्रिएट करता है और कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है। एंड इसके बाद फ्री शिपिंग, 7 days इजी रिटर्न, 100% सिक्योर पेमेंट, ये सारा कुछ ऐड है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, FAQs का सेक्शन है ये देख सकते हैं जो कि कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सबको सॉल्व करता है। और उसके बाद नीड मोर हेल्प सपोर्ट के लिए यहाँ पे ऐड किया गया है जिसमें कॉन्टैक्ट सपोर्ट के ऊपर कस्टमर कॉन्टैक्ट करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि हमारे जो फूटर है और फूटर के ऊपर हमने डिवाइडर ऐड किया है और ये जो कि यहाँ पे वेव की शेप के अंदर यहाँ पे मूव करता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ चुका है फाइनली फूटर और फूटर के अंदर हमारा लोगो है, इजी टू बाय के लिंक्स है, क्विक लिंक्स है और आवर प्रॉमिस स्टार है। ये सारा सेक्शन है होम पेज का जिसको हमने कस्टमाइज किया है आज के इस लेक्चर के अंदर। और उसके बाद अगर हम किसी प्रोडक्ट के सेक्शन में जाएं, जैसे कि यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉनिक्स है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रही हैं। मैंने एक प्रोडक्ट को ओपन कर लिया, आप देखिएगा कि सबसे पहले इस प्रोडक्ट की यहाँ पे पिक्चर आ रही है और फिर इसका टाइटल आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे रिव्यूज का सेक्शन आ रहा है और फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद आवर प्रीमियम प्रोडक्ट, ये मैंने एक लाइंस ऐड की है। प्राइस आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 24.99 शो हो रही है और इसके साथ कटिंग प्राइस भी आएगी, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने ऐड नहीं की, मैं आपको और किसी प्रोडक्ट में भी ओपन करके चेक करवा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए ओनली 12 आइटम लेफ्ट, 26 पीपल आर व्यूइंग दिस राइट नो यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे टाइमर लग चुका है जिसमें सेल एंड का टाइमर यहाँ पे शो हो रहा है कस्टमर्स को। और उसके बाद चूज योर बंडल जिसमें ऑफर प्राइस ऐड कर दी गई है, 10% डिस्काउंट, बेस्ट वैल्यू प्राइस। अगर बाय 1 करता है, बाय 2 करता है, बाय 3 करता है, उसके बाद ऐड टू कार्ट कर सकता है, बाय नो कर सकता है, कैश ऑन डिलीवरी, फ्री शिपिंग के यहाँ पे टैग्स ऐड कर दिए हैं जिसको हम ट्रस्ट बैजेस बोलते हैं। और उसके बाद व्हाट आवर कस्टमर सेज, अगेन यहाँ पे रिव्यूज का सेक्शन ऐड हो चुका है। उसके बाद की फीचर्स ऐड हो चुके हैं, प्रीमियम क्वालिटी, इजी टू यूज, गारंटीड यहाँ पे रिजल्ट्स। और उसके बाद हमारे यहाँ पे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिसमें यू में आल्सो लाइक की प्रोडक्ट्स हैं और ये सारा कुछ। और अगेन हमारा यहाँ पे फुटर शो हो जाएगा और लास्ट के अंदर भी ऐड टू कार्ट का बटन आ जाएगा। इस तरह से ये सारा हमारा जो पेज है वो कस्टमाइज हो जाएगा। अगर हम रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आते हैं, लेट्स से कि ये वाली प्रोडक्ट में आते हैं, तो ये देख सकते हैं कि ये कटिंग प्राइस आ जाएगी 3300 का नहीं बल्कि आपको 1650 में मिलेगा। इस तरह से हम इसको सारे को कस्टमाइज कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे आज के स्टोर कस्टमाइजेशन के लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर शॉपिफाई का जो स्टोर कस्टमाइज करने जा रहे हैं उसका प्रीव्यू आप ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं। इस लेवल का प्रीमियम स्टोर कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है वो भी फ्री थीम को यूज करते हुए, और सबसे बड़ी चीज एआई का यूज करते हुए हम किस तरह से अपने लिए इस तरह का प्रीमियम फील के साथ शॉपिफाई का स्टोर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जस्ट एक कस्टमाइजेशन की वीडियो नहीं होने जा रही बल्कि आपको कंप्लीटली शॉपिफाई सिखाने जा रहा हूँ और ये शॉपिफाई का एक कंप्लीट कोर्स आप इसको समझ सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप अपने लिए हर लेवल का और हर मार्केट के लिए शॉपिफाई का स्टोर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और इस लेक्चर को वॉच करने के बाद आपने लाजमी अपना एक पॉजिटिव ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को जो कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और बहुत ज्यादा टाइम लगा है और फिर जाके ये आपके लिए मैंने वीडियो और ये लेक्चर रेडी किया है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही थी कि सर स्टोर कस्टमाइजेशन हमें करना नहीं आता,
इस लेवल का जो स्टोर कस्टमाइजेशन है या तो आपको कोई सिखाता नहीं है। अगर कोई आपको इस तरह की सर्विसेज दे तो वो आपसे कम से कम जो चार्जेस लेगा वो 30,000 से लेके 40,000 के दरमियान इस तरह का स्टोर कस्टमाइज आपको करके देगा, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इस लेक्चर कंप्लीट A to Z वॉच करते हैं तो आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक टू डेस्कटॉप स्क्रीन। यहाँ पे अब मैं आपको कस्टमाइजेशन सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने शॉपिफाई स्टोर को लॉग इन करना है। लॉग इन करने का बिल्कुल आसान सा वे है, जस्ट आप शॉपिफाई लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपने जस्ट लॉग इन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने फर्स्ट टाइम जो शॉपिफाई की स्टोर की कस्टमाइजेशंस होती हैं वो आ जाएंगे। लेकिन मेरा इस ईमेल के ऊपर ऑलरेडी स्टोर क्रिएट है, तो मैं अब आपको सिखाता हूं कि कैसे हम एक न्यू स्टोर क्रिएट करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं माई स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपका पहले से कोई स्टोर बना हुआ है और उसके बाद मैं क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड जैसे ही मैं क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने जो शॉपिफाई स्टोर को कस्टमाइज करने की जितनी सेटिंग्स हैं वो अभी ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ से मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। अगर आपके पास इस तरह कोई ऑप्शन आए तो नो डोंट ऐड कर देना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके सामने ये चीजें नहीं आएंगी। आप इसको यहाँ से ऑनलाइन स्टोर भी कर सकते हैं या स्किप कस्टमाइज सेटअप के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे आप स्किप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो स्किप हो जाएंगी। ये कोई बताना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड हियर यू कैन सी फाइनल लुक ऑफ आवर शॉपिफाई स्टोर लॉगिन पेज। और यहां से जस्ट हम क्लिक करेंगे सबसे पहले अपने लिए कंटेंट रेडी करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कलेक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं। अब कलेक्शंस क्या होती हैं? आपने अपनी प्रोडक्ट्स के लिए शो करना होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स किस किस प्रीव्यू को शो करती हैं, लाइक दैट के आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपने कौन कौन सी कलेक्शंस बनानी है। समर की बनानी है, वेडिंग्स की बनानी है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके पास फैशन है, आपके पास ब्यूटी है। तो यहां से आपने ऐड कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप ऐड कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से आके सिंपल आपने फैशन और उसके बाद आप ब्यूटी की जैसे भी आप बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फैशन एंड ब्यूटी की बना लेता हूँ। यहाँ से मैं आके इसको सेव कर लेता हूँ जस्ट। और इसी तरह से आपने अपने लिए कलेक्शंस बनाते जाना है। अच्छा, कलेक्शंस बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने सिंपली प्रोडक्ट्स में आना है और यहां से आके आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आप सिंपल ऐड प्रोडक्ट्स में आपने आना है और यहां पे आकर सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल देना है। अब जैसे कि मैं यहां पर अपनी कोई भी प्रोडक्ट आपकी होगी उसका जरूर आपने कोई ना कोई टाइटल सेट करना होता है। यहां पर जैसे मैंने लिख लिया बेस्ट मोबाइल फोन होल्डर। अच्छा, अब हमने AI का साथ साथ यूज करना है तो मैं चैट GPT में आऊंगा और जस्ट ये वाला जो हमारे पास टाइटल है अभी हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे राइट किया है। तो सिंपल अब हमने क्या करना है कि चैट GPT में आना है और इसको आके बोलना है। अब मैंने यहाँ पे चैट GPT में आके बोला है कि मुझे शॉपिफाई में प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, डिस्क्रिप्शन राइट करके दो बेस्ट मोबाइल फोन होल्डर के लिए। अब जस्ट इतना काम मैंने उसको बताया। अब देखिएगा कि वो मेरे लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन राइट करना स्टार्ट कर देगा। अब जिसमें सबसे पहले है बेस्ट मोबाइल फोन होल्डर, उसने एक मुझे पैराग्राफ लिख कर दिया। चले मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मैं आपको कंप्लीट कस्टमाइजेशन और कंप्लीट आपको शॉपिफाई गाइड करने जा रहा हूं। तो सिंपल इसके बाद हमने की फीचर्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे आके की फीचर्स ऐड कर लेने हैं। इसी तरह से मजीद हमें यहाँ पे कुछ और डाटा भी दे रहा है, बेस्ट क्वालिटी का बता रहा है, स्पेशल ऑफर बता रहा है। तो यहाँ से हम डिलीवरी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं और इधर आके सिंपल हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये चीजें हमने पेस्ट कर ली। अब उसके बाद हमें है बेस्ट मोबाइल फोन होल्डर के लिए इमेजेस रिक्वायर्ड। अब उसके लिए भी हमने कहीं नहीं जाना, जस्ट हमने गूगल में आना है। यहाँ पे आके अपना जो टाइटल है उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ से सिंपल हम इमेजेस में आ जाएंगे। इमेजेस में आने के बाद मैं अब आपको जुगाड़ बताता हूँ कि कैसे आपने प्रोडक्ट की इमेजेस लेनी है। लेट्स से कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन होल्डर है। अब जैसे कि मेरे पास है जी ये वाला मोबाइल फोन होल्डर, मैं इस यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद अब मैं विजिट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब मेरा ये कंपेटिटर है, मैं इसकी वेबसाइट में आ जाऊंगा और वेबसाइट में आने के बाद इसी को सेम मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि भाई यहाँ से इमेजेस मैं डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं बट आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने बाद में कस्टमाइज लाजमी से कर लेना है। आप कैनवा में जाएं, वहां से जाके कस्टमाइज कर सकते हैं या आप इसको रीहेंस कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये वाला काम लाजमी से कर लेना है। अभी जस्ट मैं आपको गाइड करने के लिए ये जस्ट यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। अब सिंपल इसके बाद हमारे पास जो काम आता है वो आता है कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आके हमने इमेजेस ऐड करनी होती हैं। तो यहाँ से आके हम क्या करेंगे, ये कंफर्ट की जगह हम इमेजेस 2 ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे इमेजेस का सेक्शन ये देखें इंसर्ट इमेज का आ चुका है। अब मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा
और अभी जो इमेजेस मैंने डाउनलोड की थी यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएंगी। ये मेरे पास इमेजेस डाउनलोड फोल्डिंग में आ चुकी है और यहाँ से मैं आके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अभी मैंने इस जो प्रोडक्ट्स हैं इमेजेस इनको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जो अच्छी प्रोडक्ट की इमेज है वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और ये देखें ये मेरी ऐड हो चुकी है। इसी तरह से आप 2 से 3 पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे आकर आप 1 बाय 1 ऐड कर लेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे दूसरी ये वाली भी ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से आकर डन करूंगा। इसी तरह से आपने 2 से 3 इमेजेस ऐड करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑप्शन मीडिया का, अपलोड न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से आके 2 से 3 जितनी भी आपने इमेजेस डाउनलोड की होंगी उनको आके आपने मीडिया के अंदर भी लाजमी ऐड कर लेना है, क्योंकि ये आपकी मेन इमेजेस होती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन इमेजेस कौन सी होंगी और कहां पे शो होंगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है प्राइस का। अब लेट्स से कि आप इसकी प्राइस रखना चाह रहे हैं 1700 रुपीज। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन कंपेयर ऐड का। आप कंपेयर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2299। इसका मतलब ये होता है कि 2299 थी पहले, कट लगेगा उसके ऊपर और 1700 शो हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। नहीं, हम चार्ज नहीं करना चाह रहे। उसके बाद हम इसको ऑफ कर लेते हैं और शिपिंग को भी ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट कस्टमाइजेशन नहीं है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, वेंडर में आएंगे, अपने स्टोर का हम नेम दे देंगे, जैसे EZYDs। लेट्स से मैं ये कर लेता हूँ। एंड इसके बाद है हमारे पास कलेक्शंस के, हमने इसको किस कलेक्शन के अंदर ऐड करना है। अभी हम फैशन एंड ब्यूटी की बना के आए हैं, अभी और कलेक्शन बनाई नहीं है, तो वो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जिसके अंदर भी आप ऐड करना चाहें उसको चूज कर लेंगे। लेट्स से कि आप इस तरह से फैशन में और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐड कर लेंगे, वो आपकी वहां पे शो होगी। अब मैं इसको जस्ट यहाँ पे आके एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो चुकी है। आपने इसको कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छे करनी है, इमेजेस अच्छी लगानी है, तो फिर आपकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बनेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास काम आता है उसकी तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास काम है, मैं अपनी जितनी भी मेरे पास प्रोडक्ट है मैं उनको जल्दी से यहाँ पे आकर लिस्ट कर लेता हूँ। लिस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जस्ट इंपोर्ट में आता हूँ, अपलोड अ CSV फाइल में करता हूँ। मेरे पास ये फाइल है और इसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट करूंगा, ऐड फाइल्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से देखिएगा कि मेरे पास अब यहाँ से आके मैंने अपनी प्रोडक्ट की जो फाइल है वो अपलोड कर ली है। और उसके बाद यहाँ से मैं मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिएगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे जस्ट आपने वेट करना है, और बल्कि मैं ही वेट करूंगा और मेरी प्रोडक्ट जल्दी से लिस्ट हो जाए। एंड हेयर यू कैन सी फाइनली माई प्रोडक्ट लिस्टिंग इज डन। और यहाँ पे अब अगेन हमने आना है कलेक्शंस के अंदर। कलेक्शंस के अंदर आएंगे जब आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप इसमें कलेक्शंस पहले बना लें, बाद में बना लें। मैं आपको बताता हूँ कि बाद में भी आप कलेक्शंस के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं ऐड कलेक्शंस में आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं बना लेता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक, ठीक है, और सिंपल ये मैंने बना ली इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि इसी में हमारे पास नीचे ऑप्शन होता है ब्राउज का। सिंपल हम ब्राउज में आएंगे। अब यहाँ पे जितनी भी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स होंगी उनको मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड कर लेना है। लेट्स से कि ये मेरे पास सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की आ रही हैं, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर ली। उसके बाद मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनली मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है कि सेव कर लेना है। आप वहां से जब प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होंगे तब भी अगर आपकी कलेक्शंस बनी हुई हैं तभी आप अपनी कलेक्शंस के अंदर शो कर सकते हैं। अगर नहीं बनी हुई तो भाई फिर भी आप यहाँ से आके जब आप कलेक्शंस बना रहे होंगे तो तब आप यहाँ पे आके शो कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्रिएट अनदर कलेक्शन के ऊपर अगेन क्लिक कर लेना है। अब मेरी फैशन एंड ब्यूटी भी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ होम एक्सेसरीज की। अब मैंने होम एक्सेसरीज बनाया, यहाँ पे ब्राउज में आया और ब्राउज में आने के बाद अब जितनी भी मेरे पास होम एक्सेसरीज की रेलिवेंट प्रोडक्ट होंगी अब मैं इनको जल्दी से यहाँ पे आके लिस्ट कर लेता हूँ होम एक्सेसरीज की प्रोडक्ट्स को, ताकि ये भी मेरी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएं और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट मूव होंगे। लेट्स से कि ये मेरे पास होम एक्सेसरीज की प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, मैंने इसको भी यहाँ पे आके सेव कर लिया और ये मेरी यहाँ पे आगे सेव होकर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मेरे पास 3 कैटेगरीज बन गई हैं, फैशन एंड ब्यूटी, होम एक्सेसरीज और उसके बाद फैशन एंड ब्यूटी की भी। और इसके बाद हम एक और बनाएंगे, यहाँ पे ऐड कलेक्शन के ऊपर अगेन क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक और बना लेते हैं। अब यहाँ पे आकर मैंने नेक्स्ट बना ली है किड्स टॉयज की और यहाँ पे आके इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसके बाद हम बनाते हैं एक फिटनेस की। एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरी सारी कलेक्शंस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। अब इसके बाद कलेक्शंस जब हमारी बन जाएंगी, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने सेटिंग्स में आना है। अब हमने अपने शॉपिफाई स्टोर की सारी सेटिंग्स करनी है। अब हम सेटिंग्स को देखते हैं वो कैसे हमने डन करनी है और उसके बाद हम कस्टमाइजेशन की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। तो ये सारी सेटिंग्स पहले करना इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद हम नेक्स्ट मूव होंगे अपनी कस्टमाइजेशन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जर्नल आता है, हम जर्नल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आके हमने सबसे पहले तो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो देना है और उसके बाद आप अपना
अपना एड्रेस देंगे, फोन नंबर देंगे, सिटी, और ये सारा कुछ आपने डिटेल फिल करनी है और आपने इसको कर लेना यहाँ से आके सेव। ठीक है, ये आपकी बिजनेस डिटेल्स होती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और आपने इसको फुलफिल करना होता है। मैं अगेन सेटिंग्स में आता हूँ और यहाँ से आने के बाद उसके बाद है आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर माई स्टोर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि अपने स्टोर का जो नेम है वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद स्टोर का फोन नंबर, स्टोर का ईमेल एड्रेस वो आपने मेंशन करना है और इसके बाद आपने इसको कर लेना है यहाँ से आके सेव। ये आपकी स्टोर की इंफॉर्मेशन डिटेल्स भी हमारी कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद स्टोर का एड्रेस आप जहां पे दिखाना चाह रहे हैं, लाइक पाकिस्तान के लिए बनाना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान आप यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आप अगर स्टोर की करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने करेंसी के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, चेंज स्टोर करेंसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर आपने जिस कंट्री के अंदर भी स्टोर बना रहे हैं उस कंट्री की आपने करेंसी चूज करनी है और उसको डन कर लेना है। तो ये आपने सेटिंग्स इतनी ही सिर्फ इसके अंदर करनी है, जनरल के अंदर। उसके बाद है आपके पास ऑप्शन यहाँ पे पेमेंट्स का। आपने सिंपल पेमेंट्स में आना है और यहाँ से आकर, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने मैनुअल पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, कैश ऑन डिलीवरी को चूज करना है और एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पे पेमेंट मेथड भी ऐड हो चुका है और उसके बाद आपने आ जाना है चेकआउट के अंदर। अब यहाँ पे चेकआउट के अंदर यहाँ पर देखें आपके पास एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जिसमें फुल नेम की जगह आपने आके रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम कर देना है, कंपनी नेम कुछ नहीं करना। यहाँ पे शिपिंग एड्रेस फोन नंबर में आपने आके ऑप्शनल है रिक्वायर्ड कर देना है। इसको आप रिक्वायर्ड करेंगे, जस्ट इसकी इतनी सी सेटिंग्स हैं। चेकआउट की आप इसको सेव कर लेंगे, इसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर आ जाएंगे। अब यहां से आकर आप अपने लिए एक प्रोफाइल बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपने कस्टमर से अगर शिपिंग चार्जेस लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आके कस्टम प्रोफाइल बना के आप कस्टमर से शिपिंग चार्जेस ले सकते हैं। बट हमारे काम की चीज नहीं है और ना ही हम ऐड करेंगे। टैक्सेस एंड ड्यूटीज में हम आते हैं और यहाँ पे आके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको बताने वाला हूँ, जो कि अक्सर आप मिस्टेक कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारी प्राइस जो है ना वो सेट नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान आ रहा है, आपने पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करना है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 4% टैक्स ऐड कर दिया है, अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो फिर भाई वो कर सकते हैं इसके अंदर, वरना यहाँ पे देखिए मैं अभी टैक्सेस के अंदर आता हूँ। यहाँ पे 16% होगा। आपने जस्ट क्या करना है कि इसको 0 कर देना है और इसके बाद आपने इसको कर देना है यहाँ से सेव। यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है मार्केट्स का, आपने मार्केट्स में आना है। अगर आप कोई अलग से कोई मार्केट ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक पाकिस्तान की हमारी अभी मार्केट के अंदर स्टोर बिल्ड है, अगर आप यूनाइटेड स्टेट पे करना चाह रहे हैं, किसी और कंट्री के लिए करना चाह रहे हैं, तो भाई वहां से आके आपने यहाँ से आके क्रिएट मार्केट के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट मार्केट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप मार्केट का नेम देंगे, कंडीशन ऐड करेंगे। कंडीशन के अंदर क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, सिंपल आप उस कंट्री को चूज कर लेंगे जिस कंट्री के लिए आप बनाना चाह रहे हैं और उसको आपने यहाँ पे आके एक्टिव कर लेना है। तो यहाँ से आप मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल से ऑप्शन है। इसके बाद आप अगेन सेटिंग्स के अंदर आते हैं और हमारी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग लास्ट के अंदर रह चुकी हैं, हम उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन फाइनली मूव ऑन होते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे डोमेन्स का ऑप्शन। अभी हम डोमेन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपल आपने डोमेन्स में आना है और यहाँ से आकर आप अपना नेम चीप या कहीं से भी जाके आप डोमेन बाय करेंगे और यहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं गाइड करूंगा तो शायद ये लेक्चर लेंथी हो जाए, तो मैं सिंपली उस लेक्चर को अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिसीज। ये पेजेस बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम एड्स भी रन कर रहे हैं तो तब भी भाई हमारे लिए पॉलिसीज पेजेस अगर होंगे तो हमारा जो एड अकाउंट होते हैं अक्सर आप देखते हैं कि सस्पेंड हो जाते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से सस्पेंड होते हैं, जब आपके पेज के अंदर शॉपिफाई स्टोर्स के अंदर आपके पॉलिसीज पेजेस नहीं होते और प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये चीजें मौजूद नहीं होती, तो जो आपका स्टोर है वो भी सस्पेंड हो जाता है और साथ साथ आपके एड अकाउंट्स भी बैन हो जाते हैं। एंड यहाँ पे अभी देखिए हमारे पास पॉलिसीज के सारे सेक्शंस ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे जस्ट रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के ऊपर हमने क्लिक करना है, इंसर्ट टेम्पलेट में आना है, लास्ट के अंदर आए, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, पब्लिश कर दें। एंड इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसीज जो कि ऑटोमेटेड शो हो रहा है। उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विसेज आएंगे और इसके बाद हम इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी चीजें हमने यहाँ से आकर रिमूव करनी है। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे जो आपके शॉपिफाई स्टोर के नेम से है और उसके बाद जिस पे आप कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपने इसको भी यहाँ पे आके पब्लिश कर देना है। और इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड में आएंगे और यहाँ पे आके इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये लास्ट वाली जो चीजें हैं ये आपने खत्म कर देनी है। और उसके बाद फिजिकल एड्रेस में आप अपनी शॉप का जो फिजिकल आपके बिजनेस का एड्रेस है वो यहाँ पे आके ऐड करेंगे, फोन नंबर अपना ऐड करेंगे और ट्रेड नेम या स्टोर नेम आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैं इसको हाईलाइट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ये हाईलाइट कर लेता हूँ और उसके बाद अपना फिजिकल जो एड्रेस है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आके मैं इसको सिंपली पब्लिश कर लेता हूँ। ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। अच्छा, ये सारी जब आपकी सेटिंग्स हो जाए,
इसके बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास लेफ्ट साइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। इसी ऑप्शंस के अंदर कंटेंट का ऑप्शन होगा। कंटेंट के अंदर आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे आप कंटेंट को यहाँ पर सिंपल कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मेन्यूज़ का। सिंपल आपने मेन्यूज़ के अंदर आ जाना है। मतलब अभी तक जो हमारा स्टोर कस्टमाइज हुआ है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये स्टोर मैं आपको ओपन करता हूँ और आपको फाइनली जो लुक है ना वो चेक करवा देता हूँ यहाँ से। अभी तक हमारा स्टोर देखें इस तरह का नज़र आ रहा है, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आ रही हैं सिंपली और कुछ भी नहीं आ रहा, और ऊपर भी हमारा जो कैटेगरीज हैं उसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। जस्ट EZY डील्स आ रहा है, हमारे स्टोर का नाम आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। तो सिंपल यहाँ पे अब हमने चेंज करना है कि अपने मेन्यूज़ जो है वो शो करने हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे कंटेंट में मेन्यूज़ में आना है, मेन मेन्यू में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा कैटलॉग। ये देखें मैं आपको अगेन चेक करवाता हूँ। ये देखिए कैटलॉग और कंटेंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये देखें कैटलॉग और कंटेंट आ रहा है। तो सिंपल आपने इन दोनों को, कंटेंट को और कैटलॉग को, यहाँ पे आके रिमूव करना है। ऐड मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे, लिंक्स में आएंगे और यहाँ से आपने कलेक्शंस में आना है और यहाँ पर आपके पास जितनी भी कलेक्शंस हैं वो आपने यहाँ पे आके ऐड करते जाना है। ये देखें अगेन मैं कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिटनेस की बना लेते हैं, अगेन कलेक्शंस और इसके बाद हम अगेन यहाँ पे कलेक्शंस में हम आते हैं और यहाँ से आके हम अपनी सारी कलेक्शंस को ऐड कर लूँगा। तो मैं इसको जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें मेरी सारी कलेक्शंस ऐड हो चुकी हैं। ऊपर आ रहा है मेन मेन्यू, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इजी टू बाय इसका नेम, ठीक है। मैं इसको ये रख लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको कर लूंगा यहाँ पे आके सेव करने के बाद अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने फुटर मेन्यू जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से भी आकर आपने ऐड मेन्यू आइटम और जो पॉलिसीज पेजेस बनाए थे, अब हमने सिंपल पॉलिसी पेजेस के अंदर आना है और यहाँ से हम देखें टर्म्स ऑफ सर्विसेज को पहले ऐड करते हैं। अगेन इसमें आते हैं और यहाँ से आकर आपने नीचे आना है पॉलिसीज में और अगेन अब आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी हमारा हो चुका है, रिफंड पॉलिसी हम इसको ऐड कर लेते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी हमारा हो चुका है और इसके बाद अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पॉलिसीज के अंदर और यहाँ से हमारा आ जाएगा, आई थिंक प्राइवेसी पॉलिसी नहीं हुआ, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अगेन पॉलिसीज और पॉलिसीज के अंदर अब हमने कर लेना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। चलें ये हमारी पॉलिसीज बन चुकी हैं। अब आप इसको कर लेंगे टॉप से जाके सेव। अब जैसे सेव कर लेंगे, अब देखिएगा अब मैं फाइनल आपको चेक करवा देता हूँ। अगर हमारी यहाँ पे कस्टमाइजेशन डन हो चुकी हुई तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, किड्स, टॉयज, किचन, ये सारी 1 2 3 4 और 5 कैटेगरीज जो है वो मेरी टॉप के ऊपर शो होना स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह लास्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर अभी तक कोई भी मेरी प्राइवेसी पॉलिसी शो नहीं हो रही। अब ये हमारी हो चुकी है यहाँ पे सेटिंग सारी कंप्लीट, ठीक है। अब जैसे ये सेटिंग कंप्लीट होगी, अब इसके बाद अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। अब वो हमारा काम क्या है, अब इसके बाद है हमारे पास ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन। तो सिंपल अब हमने आ जाना है ऑनलाइन स्टोर के अंदर और जैसे हम ऑनलाइन स्टोर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद अब हमारी कस्टमाइजेशन स्टार्ट होगी। अब कस्टमाइज कैसे करना है सारा कुछ आपको बताऊंगा इंशाल्लाह वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं शॉपिफाई का जो प्लान कैसे परचेज किया जाता है। उसके लिए आपने सिंपल सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपने प्लान में आना है। अभी तक हमने प्लान परचेज ही नहीं किया, तो सिंपल आप प्लान में आएंगे और यहाँ से मैं आपको अब गाइड कर देता हूँ कि कैसे अब हम प्लान परचेज कर सकते हैं। पहले मुझे 3 डेज का फ्री ट्रायल मिला है, चूज प्लान के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब हमारे पास जितने शॉपिफाई के प्लान्स है वो आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे बेसिक पॉपुलर में आ रहा है 3 मंथ के लिए $1 फॉर 3 मंथ होगा, मतलब 3 मंथ के लिए $3 पे करने पड़ेंगे। आपने सिंपल सिलेक्ट बेसिक के ऊपर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप सिलेक्ट बेसिक के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से आकर आपने अपने कार्ड की डिटेल्स देनी है। मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, किसी भी बैंक का है आपके पास वो आप सिंपल आके यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद आपने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये आपका जो प्लान है वो 3 मंथ के लिए एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद 3 माह के बाद $25 पर मंथ आपसे डिटेक्ट होंगे। तो वो आप अपने मुताबिक इसको पे कर सकते हैं अगर आपका शॉपिफाई का स्टोर अच्छा चल रहा हो और उसमें अच्छी सेल्स जनरेट हो रही हो। एंड फाइनली हियर यू कैन सी ऑनलाइन स्टोर सेक्शन और यहाँ पे आके अब हमने क्या करना है कि सिंपल हमारे पास होता है ऑप्शन थीम्स का। अब हमने यहाँ पे आके थीम्स ऐड करने होते हैं। तो थीम्स एक तो हमारे पास अगर कोई प्रीमियम थीम पड़ा हुआ है तो फिर हम इंपोर्ट थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड फाइल्स में आएंगे और यहाँ से आकर अपना थीम फाइल ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम शॉपिफाई का जो फ्री वाला थीम है उसको कस्टमाइज करने जा रहे हैं। तो सिंपल आपने ये देखिए नीचे काफी ज्यादा थीम्स आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ से आपने विजिट जो थीम है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। विजिट थीम स्टोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप विजिट थीम स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने देखें काफी ज्यादा थीम्स आ रहे हैं। अब इसमें फ्री वाले भी हैं, पेड वाले भी हैं, बट आपने फ्री वाले के ऊपर क्लिक करना है। 24 थीम्स आपको फ्री मिलते हैं।
अब इसमें जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो मैं यूज करने वाला हूँ वो रिफ्रेश थीम है। तो शॉपिफाई का जो रिफ्रेश थीम है मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसी के ऊपर जो स्टोर कस्टमाइज करूंगा। और जो स्टार्ट के अंदर भी आप देख के आए हैं वो भी आपको रिफ्रेश थीम के ऊपर ही देखने को मिला है। तो सिंपल मैं ट्राई थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो शॉपिफाई के फ्री थीम्स होते हैं ना तो ये क्रैक होते हैं, ऑफिशियल थीम्स होते हैं। इसको हम जैसे मर्जी कस्टमाइज करें, जैसे मर्जी इसकी सेटिंग्स करें, और एआई के थ्रू मजे की बात है कि हम इसको कस्टमाइज करेंगे, इसलिए हमारे लिए कस्टमाइज करना भी आसान है। एंड सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का आपको सस्पेंशन का इशू नहीं बनता कि आपका शॉपिफाई का स्टोर जी सस्पेंड हो गया। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो थीम है वो ऐड हो चुका है। रिफ्रेश पहले हॉरिजॉन थीम लगा हुआ था जो कि बिल्कुल फ्री था, वो भी पहले से लगा होता है। अब मैं सिंपल इसको पब्लिश कर लेता हूं और यहां से आकर अगेन मैं इसको पब्लिश कर लूंगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर अगेन करके क्लिक करके पब्लिश करूंगा तो अब ये देखें फाइनली मेरा यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अब पब्लिश करने के बाद अब हमने इस स्टोर की जो कस्टमाइजेशंस है वो फाइनली डन करनी है। एंड फाइनली जैसे कि आपको आइडिया है कि हमने थीम अपना इंस्टॉल कर लिया था रिफ्रेश, और उसके बाद अब हम सिंपल इसको कस्टमाइज करने के लिए एडिट थीम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम एडिट थीम के ऊपर क्लिक करते हैं शॉपिफाई की इस थीम की जितनी कस्टमाइजेशन है वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। अब टोटली जितनी कस्टमाइजेशन है वो फ्री थीम के ऊपर हम करेंगे, और किस तरह से कर सकते हैं वो सारा कुछ अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अब सबसे मेन चीज जो हमारे पास ऊपर है इसको बोलते हैं हम अनाउंसमेंट बार बोलते हैं। अब ये अनाउंसमेंट बार जो है ये हमारे पास स्क्रोलिंग भी हम इसको कर सकते हैं, और इसके बाद अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारी देखें इसकी यहाँ पे सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ऑटो रोटेट अगर हम करना चाहते हैं तो इस तरह से ऑटो रोटेट पे लगा देंगे, और चेंज एवरी 5 सेकंड उसका टाइम हम चूज करेंगे कितनी देर के लिए चेंज हो। और उसके बाद है कलर स्कीम। अब जो कलर स्कीम है ना वो हम अपने थीम की एक अकॉर्डिंग बनाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे आके कलर स्कीम नंबर 4 है इसको एडिट करता हूँ, और एडिट करने के बाद अब जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको लेट्स से कि ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर जो मेरा टेक्स्ट कलर होगा वो यहाँ पे व्हाइट ही यूज होगा। ब्लैक के ऊपर व्हाइट अच्छा लगेगा, तो ये मैंने कलर स्कीम इसका चूज कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे शेडो आ रही है, अगर आप उसको रखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे देखें कलर स्कीम्स भी हमारी हो चुकी है, और यहाँ पे अनाउंसमेंट बार का अब हमने टेक्स्ट चेंज करना है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास टेक्स्ट है वेलकम टू आवर स्टोर, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ फ्री होम डिलीवरी या इंजॉय फ्री होम डिलीवरी, ठीक है, इस तरह से मैं कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंजॉय फ्री होम डिलीवरी, ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। इसका अगर मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट कलेक्शन यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, तो लेट्स से मैं कलेक्शंस का यहाँ पे ऑल कलेक्शन का लिंक लगा देता हूँ। अब कोई भी स्पेसिफिक अगर आप प्रोडक्ट का लगाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आप फ्री होम डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं तो वो लगा सकते हैं, वरना आप ऑल कलेक्शन का भी लगा सकते हैं। आप नहीं भी लगाते तब भी कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे हेडर। अब हेडर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास लोगो होता है और उसके बाद हमारे मेन्यूज होते हैं। अब हम सिंपल क्या करते हैं कि इस हेडर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जितनी हेडर्स की मेन्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब लोगो की पोजीशन टॉप सेंटर में है, आप इसको टॉप लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, जहां पे आपका दिल करता है वो आप कर सकते हैं। लाइक अगर मैं मिडिल सेंटर करता हूं तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा दरमियान के अंदर। अगर मैं मिडिल लेफ्ट करता हूं तो यहाँ पे देखें ये वाला हमारा लोगो बन जाएगा और साथ हमारे मेन्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ये रख दूंगा। और उसके बाद मोबाइल में लोगो की पोजीशन सेंटर होगी, और उसके बाद मेन्यूज इसके अंदर जैसे कि अभी हमने बनाए थे इजी टू बाय, अगर आपके शो ना हो रहे हैं तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजी टू बाय के ये सारे मेन्यूज हमारे सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद मेन्यू की जो टाइप है वो ड्रॉप डाउन आए या मेगा मेन्यू या ड्रायर, तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन यही रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद है स्टिकी हेडर ऑन स्क्रॉल के ऊपर अप हो जाए, यानी कि जैसे स्क्रॉल करें तो ऊपर की तरफ चला जाए, ऑलवेज या ऑलवेज रिड्यूस, तो इसको ऑन स्क्रॉल अप पे ही रखें। और उसके बाद सेपरेटर लाइन बिल्कुल आ जाए यहाँ पे। और उसके बाद इसकी कलर स्कीम आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से होगी। अब जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कलर स्कीम नंबर 3 यहाँ पे ऐड है। एक चीज आपने माइंड में रखनी है, इसकी कलर स्कीम और उसकी कलर स्कीम आपने डिफरेंट ही रखनी है। अब जैसे कि अनाउंसमेंट बार के अंदर हमने कलर स्कीम नंबर 4 चूज की थी। अब हेडर के अंदर मैं क्लिक करता हूँ और हेडर की जो कलर स्कीम नंबर 3 है, अब मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं आके इसकी कलर स्कीम जो है ना वो चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड में आता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको रेड करता हूँ, और ये रेड के साथ मैं सारा अपना स्टोर जो है वो कस्टमाइज करूंगा। अब यहाँ पर देखें मैंने रेड कर लिया, और उसके बाद टेक्स्ट जो है वो मेरा यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा। उसके बाद सॉलिड बटन्स जो हैं उनके कलर्स वगैरह आप जो रखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ कलर्स। और उसके बाद शेडो
जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे व्हाइट कर लें तो इसकी जो शेडो है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे कलर्स भी ऐड हो चुके हैं और उसके बाद अगर आप देखें तो टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है, टेक्स्ट का कलर, सॉलिड बटन, लेबल्स भी हमारे, वो सारी चीजें आपकी यहाँ से कस्टमाइज हो जाएंगी। एंड इसके बाद हमने मेन्यूज और ये जो हमारे पास लोगो आ रहा है ये चेंज करना होता है और मेन्यूज के हम यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लोगो चेंज कर लेते हैं। अब लोगो के लिए आप ही देखें यहाँ पे आपके पास सारी सेटिंग्स हैं, जितनी भी हेडर की हैं वो सारी यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाती हैं। अब इसके बाद लोगो चेंज करने के लिए आपने हेडर के अंदर ही सिंपल आना है और यहाँ पे आके यहाँ पे इसकी पैडिंग वगैरह आप उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद थीम सेटिंग्स में आएंगे आप, यहाँ पे आके आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगा सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, वो सारे। और उसके बाद लोगो यहाँ पे आगे लगेगा, सिलेक्ट में आए और यहाँ पे ऐड फाइल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास डाउनलोड्स का बटन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सिंपल देख लेता हूँ कि मेरे पास अगर लोगो ऑलरेडी कोई बना हुआ है तो मैं यहाँ से आके उठा लेता हूँ उसको और यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरे पास एक लोगो EZYDs का टेक्स्ट फॉर्म के अंदर बना हुआ है, तो सिंपल मैं इसको आके यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये वाला जो लोगो है ये आप कहीं से भी डिजाइन करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं, किसी भी आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके। आप देखें यहाँ पे मैंने आके लोगो ऐड कर लिया। अच्छा, ये जो लोगो है ये मेरा ब्लैक कलर के अंदर है और पीछे जो टेक्स्ट, पीछे जो हेडर है उसका मैंने रेड कलर यूज किया है। तो ये कोई इतना ज्यादा जो है ना वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव और इसको मैं व्हाइट और ब्लैक के अंदर ही क्रिएट करके दोबारा अगेन यहाँ पे सेट कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे स्लाइड शो का, और यहाँ पे स्लाइड शो हम लगा सकते हैं। अब स्लाइड शो कैसे लगेंगी और कैसे शो होगी, अब उसकी तरफ आ जाते हैं। अब सिंपल हमने स्लाइड शो की यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब देखिएगा कि अगर हम स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी जितनी सेटिंग्स हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। अडेप्ट टू पिक्चर, काउंटर, ये सारा कुछ हमारे सामने शो होगा। अभी आपको कोई आइडिया नहीं होगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे आके पिक्चर लगाता हूँ। इसके नीचे सेटिंग्स हैं स्लाइड की, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्ट इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है, ऐड फाइल्स में जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे भी बैनर्स वगैरह आपने जो बनाए होंगे वो आपने यहाँ पे आके अपलोड कर लेने हैं। लेट्स से कि मेरे पास ये वाले 3 बैनर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब मैं इनको यहाँ पे आके 1 बाय 1 अपलोड करने की कोशिश करता हूँ और फिर हम जो है इसको कस्टमाइज करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने भी इसी तरह से बैनर्स जो है वो हाई क्वालिटी के अंदर क्रिएट कर लेने हैं। तो सिंपल उसके बाद आपने इसको आके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अब देखिएगा कि यहाँ पे अभी मेरा जो बैनर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा और जैसे शो होगा उसके बाद मैं इसकी जो नेक्स्ट है ये वाला हमने कैसे खत्म करना है या इसके अंदर क्या हम ऐड कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे बैनर ऐड हो चुका है। इसकी ओवरले जो ओपेसिटी है वो हम इसकी खत्म कर देंगे। उसके बाद ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट ये हम खत्म कर देंगे और उसके बाद हेडिंग मीडियम और उसके बाद लेबल में शॉप ऑल लिखा हुआ है इसको हम खत्म कर देंगे और उसके बाद लिंक लगी हुई है और उसके बाद कंटेनर, ये वाला जो कंटेनर वाइट शो हो रहा है हम इसको यहाँ से आके ऑफ कर देंगे। अब देखेंगे ये हमारे पास जो बैनर है वो शो हो रहा है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमारा एक स्लाइडर यहाँ पे लग चुका है और इसी स्लाइडर के ऊपर आके हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर देंगे और उसके बाद इसकी जस्ट अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आके सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी में आना है, इमेज जस्ट हमने चेंज कर देनी है। अब यहाँ पे आके सेकंड जो बैनर है वो हम यहाँ पे आके ऐड कर लेते हैं। ये हमारा जी सेकंड बैनर भी ऐड हो चुका है। इसी तरह से आपके पास जो थर्ड बैनर होगा वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसकी आती है बात कस्टमाइजेशन की। अब नीचे ये देखें ये वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें देखें काउंटर आ रहा है, नंबर आ रहा है, उसको आप इसको डॉट्स के अंदर लेके जा सकते हैं। अब मैंने इसको डॉट में कर लिया है। ऑटो रोटेट स्लाइड भी आप लगा सकते हैं कि खुद ब खुद ये रोटेट होता रहेगा और चेंज एवरी स्लाइड। और उसके बाद अगर कोई और यहाँ पे कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं, देखें यहाँ पे एम्बियंट्स के साथ मूव कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, इसमें कोई भी कह लें कि एनिमेशन नहीं लगाता, ठीक है। और उसके बाद है स्लाइड शो अबाउट योर ब्रांड, ये वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन है इसकी, ये खत्म कर दें, आपने कुछ भी नहीं ऐड करना। और जस्ट ये हमारी यहाँ पे आके बैनर्स की सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब ये हमारी बैनर की सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद आ चुकी है बात प्रोडक्ट्स ही, लेकिन प्रोडक्ट्स से पहले हम क्या करेंगे, अब हम एआई का इस्तेमाल करेंगे। अब एआई का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करते हैं। टोटली थीम का जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर लेते हैं। हम यहाँ पे आके कलर्स में आते हैं और ये कलर स्कीम नंबर 1 इसके अंदर ऐड है। इसके अंदर आते हैं, बैकग्राउंड जो कलर है वो हम यहाँ पे आके व्हाइट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे आके देखें टोटली बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट हो चुका है और उसके बाद जो हमारा फूटर है वो यहाँ पे रेड ऐड हो चुका है। चलें, ये हमारी कस्टमाइजेशन हो चुकी है। अगर आप इसके बटन वगैरह, सॉलिड बटन का कलर और वो भी हम बाद में इसको चेंज करने की कोशिश कर लेंगे। इसके बाद हम टाइपोग्राफी के अंदर आते हैं एक दफ़ा और टाइपोग्राफी के अंदर फॉन्ट्स में आते हैं और फॉन्ट्स में आने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो फॉन्ट है
एरियल का यूज़ कर लेते हैं, अच्छा फ़ॉन्ट है, मैं एरियल का यूज़ करता हूँ और रेगुलर को ही यूज़ कर लेता हूँ। अब ये जितने भी हमारे फ़ॉन्ट्स होंगे ये एरियल के फ़ॉन्ट यूज़ होंगे, और रेगुलर और उसके बाद इटैलिक या बोल्ड अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आपके यहाँ पे देखिएगा ये सारे बोल्ड हो जाएंगे। ये देखें अब सारे बोल्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप ये अपनी कस्टमाइजेशन जो है वो इसको कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। उसके बाद जो हेडिंग्स हैं उनके कलर्स, उनका जो फॉन्ट है यहाँ पे वो भी मैं एरियल का ही यूज़ करता हूँ ताकि वो अच्छा लगता है, तो यहाँ पे एरियल को यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिएगा कि यहाँ पे जितनी हेडिंग्स होंगी उनके जो कलर्स हैं वो सॉरी जो फॉन्ट हैं, अब ये देखें यहाँ पे हो चुका है डिम। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे आके बोल्ड। बोल्ड करूँगा तो ये सारी जो है वो देखें बोल्ड हो चुकी हैं, ऊपर भी हमारी यहाँ पे बोल्ड हो चुकी हैं सेटिंग्स वगैरह, हेडिंग्स और उसके बाद लोगो वगैरह। इसके बाद है हमारे पास लेआउट का ऑप्शन। लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, बटन्स की पोजीशंस, बटन्स की ओपेसिटी, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे है। थिकनेस कितनी रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से आके कस्टमाइजेशन अपने मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे भाई अपनी कस्टमाइजेशन करनी है, कलर हमने चेंज कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें रिटर्न फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि कलेक्शंस है, प्रमोशनल टेक्स्ट है। अब मैं सबसे पहले प्रमोशनल टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ इस टेक्स्ट को, जिसमें मैंने लिखवाया मुझे टेक्स्ट स्लाइडर चाहिए, एरियल बोल्ड फॉन्ट यूज़ हो, उनको कस्टमाइज़ कर सकूँ। और ये सारा कुछ अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, और ये आपके पास आ रहा है ऑप्शन जनरेट का। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आकर जो आपके पास आइडिया है वो आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे अब देखें उस आइडिया के ऊपर एआई का यूज़ करते हुए शॉपिफाई खुद हमें यहाँ पे वो सेक्शन जनरेट कर देगा जो कि हम जनरेट करवाना चाह रहे हैं। लाइक मैंने इसको बोला है कि मुझे एक सेक्शन चाहिए जिसके अंदर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट मूव हो रहा हो, जिसको हम प्रमोशनल टेक्स्ट बोलते हैं। तो अब देखें यहाँ पे जस्ट वेट करना पड़ेगा हमें, और फिर हमारा यहाँ पे प्रमोशनल टेक्स्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। एंड हेयर यू कैन सी यहाँ पे हमारा प्रमोशनल टेक्स्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है वेलकम टू आवर स्टोर, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स, और उसके बाद है शॉप द लेटेस्ट कलेक्शन। तो ये वेलकम टू आवर स्टोर, फ्री शिपिंग ओवर, यहाँ पे आप अपनी प्राइस कर सकते हैं, लाइक जैसे कि RS 5000 2000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी 2000, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर 2000। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि टेक्स्ट 4 लिमिटेड टाइम ऑफर आ रहा है, और उसके बाद न्यू अराइवल डेली, वो सारा कुछ यहाँ पे 5 सेक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद टेक्स्ट का साइज आप छोटा बड़ा कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, देखें वो आप यहाँ पे आके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आके कर लेता हूँ 32 अगर मैं करता हूँ तो ये ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट का कलर आप जो करना चाहते हैं, लाइक अगर आप रेड करना चाह रहे हैं तो रेड हो जाएगा, ब्लैक ब्लू जो आपका दिल करता है। लाइक ये देखें ब्लू आ गया। तो मैं यहाँ पे जो अपनी थीम की सेटिंग्स है वो ब्लैक के साथ ही बनाऊंगा। तो सिंपल मेरे पास ब्लैक एंड रेड एंड वाइट 3 कलर हैं, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है, हम ये कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर दें, और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम यहाँ पे आके कर देते हैं वाइट, और ये नहीं, ये हमारा वाइट हो चुका है, ठीक है जी। और उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट की स्पेसिंग, वर्टिकल पैडिंग, एनिमेशन स्पीड, डेस्कटॉप विड्थ, वो सारा कुछ अब हमारा यहाँ पे आके हम उसको 1 बाय 1 चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इस जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है, ये देखिए मेरे पास सेक्शन बन के आ चुका है। अब मैं इसको पकड़ूंगा और यहाँ पे आके स्लाइड के नीचे इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। स्लाइड के नीचे हमारा ये देखें सेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास आ रही है फीचर्ड प्रोडक्ट। अब फीचर्ड प्रोडक्ट की जगह ये देखें ये आपके कार्ड्स बन के आ रहे हैं फीचर्ड प्रोडक्ट के, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इसको यहाँ से आकर डेल कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है कि अगेन ऐड सेक्शन में आना है और यहाँ पे आके जनरेट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे अगेन मेरे पास कह लें कि प्रॉम्प्ट्स बनी हुई हैं, जिसमें मैंने बोला है कि मुझे रिफ्रेश थीम जैसा कार्ड फीचर प्रोडक्ट सेक्शन रेडी करना है। इसमें कॉलम्स एडजस्टेबल हों, रो बॉर्डर के साथ हो, और उसके बाद कॉर्नर एजेस हों, इमेज साइज कार्ड के अकॉर्डिंग सेट हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने राइट डाउन की हुई हैं, और इसको मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप खुद इसको राइट कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, और ये आपके लिए उस तरह के सेक्शंस जो है वो जनरेट कर देगा। लेकिन थोड़ा सा काम आपको आना चाहिए प्रोफेशनली, और फिर आप ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना आता या आपको कोई परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम इसी तरह का एक ज़बरदस्त आपको शॉपिफाई का स्टोर जो है वो डिज़ाइन करके कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। एंड अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेक्शन है फीचर्ड प्रोडक्ट के नाम से वो हमने क्रिएट कर लिया है। कॉलम्स यहाँ पे हमें बता रहा है,
सारा कुछ आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है, बॉर्डर कलर आ रहा है, रेडियस आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट है, तो सिलेक्ट कह रहा है जी प्रोडक्ट नंबर 1, तो ये लीजिए प्रोडक्ट नंबर 1 सिलेक्ट हो गई। इसी तरह से प्रोडक्ट नंबर 2 सिलेक्ट हो गई। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा ये सारी प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे 1 बाय 1 इन सेक्शंस के अंदर जाके ऐड कर लेनी है, और ये आपके सेक्शंस जो हैं वो क्रिएट होते जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास 10, 11, 12 प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप एट अ टाइम यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हैं और इनको शो कर सकते हैं। इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से जो है इन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये सारी प्रोडक्ट हमारे पास एक कार्ड के बॉक्स के अंदर आ रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़बरदस्त लग रही हैं। अब हमने क्या करना है कि इनकी कलर स्कीम ये देखें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो सेल का बैज आ रहा है वो तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर उसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें सेल का बैज, उसके ऊपर आप जो टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं, मतलब इतनी सेटिंग्स आपको देखें एआई के थ्रू आप करवा सकते हैं और ये सेक्शंस बनवा सकते हैं। पहले हम यही काम सारा कोडिंग के थ्रू करते थे और जो कि यहाँ किसी भी डिज़ाइनर को हायर करना पड़ता था और वो सारा काम हमारे लिए पीछे कोडिंग के थ्रू कर रहा होता था, लेकिन अब हम एआई का यूज़ करते हुए सारा काम कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें ग्रिप का ऑप्शन है, कॉलम्स का ऑप्शन है। देखिए सारा जस्ट हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया और उसके ऊपर उसने बना के दे दिया है। अब बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट आ रहा है। उसके बाद जो बॉर्डर का रेडियस है वो आप जो रखना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे आके रेड कर लेता हूँ इसको। और उसके बाद जो बॉर्डर की थिकनेस है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे देखिए 5 कर दिया। उसके बाद कॉर्नर की जो रेडियस है उसको अगर आप और ज्यादा करना चाह रहे हैं, ये देखिए और ज्यादा हो चुका है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि शो सेल बैच, ये वाला जो सेल का बैच था आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये आप अगर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी कॉर्नर की रेडियस अगर आप ज़्यादा कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लाइक मैं इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, ये देखें ये वाले बन गए बैजेस। उसके बाद टाइटल का कलर कौन सा है, टाइटल का कलर एब्सोल्युटली मैं यहाँ पे ब्लैक करूँगा क्योंकि ब्लू नहीं मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कर लिया। और उसके बाद उसका फॉन्ट का साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद स्टार रेटिंग का कलर जो है वो येलो ही होगा। और उसके बाद एम्प्टी स्टार कलर वो आप कौन सा करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट का कलर उसका आप इसको कर दें यहाँ से फुल ब्लैक में कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्टार रेटिंग अगर आप इसको डिसेबल भी करना चाहते हैं तो ये देखें ये आपकी जो स्टार रेटिंग है यहाँ से डिसेबल हो जाएगी, बट हम यहाँ पे इनेबल रखते हैं, अच्छी लग रही है। और उसके बाद हमारे पास है प्राइस का सेक्शन, तो प्राइस की जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद जो इसका टेक्स्ट कलर है वो हमारा व्हाइट ही सेट हो जाएगा। एंड इसके बाद है हमारे पास बटन जिसमें बाय नो है, आप इसको शॉप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो आपका दिल करता है वो आप यहाँ पे आके सेट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शॉप नो, ठीक है। ये हमारा शॉप नो हो चुका है। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर लेता हूँ रेड। और उसके बाद होवर कलर, ये देखिए इसके ऊपर कोई लेके जाएगा तो कौन सा कलर हो, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो डार्क ब्लू कर लेता हूँ, ये वाला कलर कर लेता हूँ, ये देखें। और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट ही अच्छा लग रहा है। और ये हमारा यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद है कॉर्नर, इसके रेडियस कम ज्यादा, ये देखें जितने आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ये ले यहाँ पे आपकी कस्टमाइजेशन हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा कम रख लेता हूँ, 12 पे रखता हूँ। और उसके बाद फॉन्ट का साइज कम ज्यादा आप जितना रखना चाह रही हैं, यहाँ पे 15 अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएगी। और इसके अलावा आप और भी चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक ये बटन इसके साथ जुड़ के आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा इसकी पैडिंग खत्म करना चाह रहे हैं और ये सारा कुछ आप इसकी विड्थ कम करना चाह रहे हैं, वो आप इसको एआई को प्रॉम्प्ट देंगे, वो आपकी कर देगा चेंज यहाँ से। अब ये हमारे सेक्शंस रेडी हो चुके हैं। देखें हमारे पास प्रमोशनल टेक्स्ट आ चुका है, बैनर्स आ चुके हैं, हेडर डिजाइन हो चुका है। और उसके बाद हमारा अनाउंसमेंट बार भी यहाँ पे कस्टमाइज हो चुकी है। अब आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे, जो कलर स्कीम आपको अच्छी लगे वैसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सेक्शन रेडी हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसकी तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कलेक्शन का। तो सिंपल ये यहाँ पर देखिएगा कि मैंने कलेक्शन का यहाँ पे टेक्स्ट राइट किया हुआ है, प्रॉम्प्ट राइट की हुई है। और इसको यहाँ से आगे कॉपी करता हूँ, ऐड सेक्शन में आते हैं, जनरेट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आकर आपने इसको पेस्ट कर लेना है। अब ये जितनी प्रॉम्प्ट्स है ना ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपको लिखी हुई नजर आ जाएंगी कि मैंने क्या लिखवाया हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे एज इट इज टाइप करके भी आप यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट देंगे तो आपके वो सेक्शन यहाँ पे रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमने इसको कलेक्शन की प्रॉम्प्ट दी थी, तो देखिए यहाँ पे कलेक्शन बना के दे दी है उसने, उसकी सारी सेटिंग्स आ चुकी हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि क्या बना है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे देखें पहले कलेक्शन है, हम इस कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी आप सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके इमेजेस अपलोड करते हैं, जो कि मैंने इसके बैनर्स के लिए बनाई हुई है। तो सिंपल आप इसको अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आके मैं सारी एक दफा ही वन टाइम चूज कर लेता हूँ
ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। और ये मेरे पास हैं जी सारी इमेजेस, इसको मैं यहाँ पे आके अपलोड कर लेता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले है मेरे पास किचन, तो यहाँ पे आके मेरे पास किचन आ जाएंगी, किड्स हैं, उसके बाद लग्जरी सेल कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, और उसके बाद ये सारी आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं किचन को अपलोड कर लेता हूँ। ये देखिएगा कि मेरे पास किचन की आ चुकी, सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आके हमने क्या कर लेना है, किचन की कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें हमारे पास इस तरह का सेक्शन बन के आ गया। अब ये छोटा नजर आ रहा है तो सिंपल हम इसको बड़ा भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसी कलेक्शन के अंदर आते हैं, अगेन सेकंड अपनी जो पिक्चर है सबसे पहले उसको हम सिलेक्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास पिक्चर आ रही है वो आ रही है फिटनेस की, तो सिंपल इसको डन करते हैं। और उसके बाद हम इसकी जो कलेक्शन है यहाँ से आके उसको हम ऐड करेंगे, तो ये तब हमारी पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह से तीसरे नंबर पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास फैशन एंड ब्यूटी, और इसके बाद हम इसकी जो पिक्चर है फैशन एंड ब्यूटी की वो यहाँ पे आके हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, और ये हमारी फैशन एंड ब्यूटी की यहाँ पे देखें ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगेन नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमारे पास है होम एसेसरीज। अब हम होम एसेसरीज को यहाँ पे आगे ऐड कर लेते हैं। ये ले हम, ये भी हमारी सेटिंग के अंदर हमारी पिक्चर ऐड हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास किड्स टॉयज। तो मैं किड्स टॉयज में आता हूं और यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास है किड्स स्पेशल के अंदर, तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे आके ऐड कर लेता हूँ। ये मेरी यहाँ पर देखिएगा कि 5 कलेक्शंस ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद लास्ट आ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक्स है, चलो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। सेव में आता हूँ और यहाँ से आके कोई भी मैं ऐड कर लूँगा। मेरे पास आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने नहीं बनाई, तो चले मैं होम लिविंग की जो है या ये वाली किचन वाली जो है इसको ऐड कर लेता हूँ अगेन। अब मैंने सारी इमेजेस यहाँ पे ऐड कर ली। अब मेरे पास बात आती है इसकी कस्टमाइजेशन की। सबसे पहले जो सर्कल का साइज है वो हम इसको कर देंगे 200। जैसे हम इसको 200 करेंगे तो देखिएगा इसका जो साइज है वो यहाँ से आगे चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसका जो स्ट्रोक वगैरह है उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे सेव हो जाए। उसके बाद हम इसको भी चेंज करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी जो साइज है वो पहले काफ़ी ज़्यादा छोटा था, अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट साइज के अंदर आ चुका है। उसके बाद जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, ये जो साइड के अंदर ये देखें आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 और ये ज़्यादा हो गया, चले मैं इसको 4 कर लेता हूँ। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। स्ट्रोक की जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर को निकल के आए, ये देखें अभी थोड़ी सी कम आ रही है। और उसके बाद जो स्ट्रोक का कलर है वो मैं यहाँ पे आके कर लेता हूँ रेड। अब देखिएगा कि ये रेड कलर यहाँ पे ऐड हो चुका है और हमारा जो स्ट्रोक की स्पेसिंग है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक बन गई है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका क्या रखना चाह रहे हैं, तो एब्सोल्युटली हमारा जो बैकग्राउंड कलर वाइट रहेगा। सर्कल के दरमियान कितनी स्पेसिंग रखना चाह रहे हैं, सेक्शन की कितनी पैडिंग रखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का जो कलर है वो आप कितना रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आगे मैं कलर जो है वो ब्लैक करूंगा चूज। और उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, 15 कर लेते हैं या 16 कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे देखें नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो हमारा सेट हो चुका है। अच्छा, ऊपर जो है हमारे पास स्पेसिंग कुछ ज्यादा ही ऐड हो चुकी है, तो हम इसकी जो स्ट्रोक की स्पेसिंग है वो कम कर लेते हैं। लाइक इसको कर देता हूँ मैं 6 करता हूँ, तो देखते हैं, या इसको बल्कि 4 पे ही रहने देते हैं। 4 पे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमारी जो है ना वो कलेक्शन भी बन चुकी हैं और इसकी सेटिंग्स भी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है भाई, इस कलेक्शन को मैं कहता हूँ जी इसको हम शो कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये मुझे जो है ना वो प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इस सेक्शन को प्रोडक्ट के ऊपर ले जाऊँगा। ये लें, अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास आ रहा है सबसे पहले स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, फिर उसके बाद ये हमारी प्रोडक्ट की कलेक्शंस आ रही हैं और उसके बाद फिर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अब मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट भी हो गया, कलेक्शन भी हो गया और उसके बाद कस्टमर सपोर्ट भी है, वीडियो सेक्शन भी, अभी बहुत कुछ हमारा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कस्टमर के ट्रस्ट के लिए यहाँ पे देखें जनरेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट कर लूंगा और इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे आके सेंड। अब जैसे ही मैं सेंड करूंगा, अब देखिएगा कि यहाँ पे आके मेरे पास मैं अपनी प्रोडक्ट की कुछ वीडियोस होम पेज के ऊपर शो करना चाहता हूँ अपने कस्टमर के ट्रस्ट के लिए, तो वो मैं सेक्शन यहाँ पे आके क्रिएट कर लूंगा। एंड हेयर यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे बोल रहा है कि वीडियोस यहाँ पे आके अपलोड करें, तो आपने अपनी वीडियोस जो होंगी शूट किया होगा या वैसे अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की वीडियोस हैं वो यहाँ पे आके आपने अपलोड कर लेनी है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वीडियोस हैं, तो मैं यहाँ पे आके ऐड कर लेता हूँ। एक आध कोई और है यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा ये काम हो जाए डन।
अब यहाँ पे मैंने 3 वीडियोस को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको कर लेता हूँ अपलोड, और अपलोड करने के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा काम होगा वो यहाँ पे इसको शो करना होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है कि इस वीडियो को 1 बाय 1 हमने सिलेक्ट करना है और ये हमारी वीडियो 1 के अंदर शो हो जाएगी। इसी तरह से हमने वीडियो 2 में आना है और यहाँ पे आके हम वीडियो 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम डन कर लेंगे। और इसी तरह से हमारी जो वीडियो नंबर 3 है हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और ये हम मैं वीडियो नंबर 3 के अंदर ऐड कर लेता हूँ। अब ये हमारी यहाँ पे देखिएगा कि वीडियोज यहाँ पे अभी आपके सामने शो भी हो जाएंगी। तीनों वीडियोज यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद ऑटो प्ले रखना चाहते हैं, लूप इसका ऑन रहने दें, म्यूटेड ही रहेगी और कंट्रोल आपने शो नहीं करने। ये देखें जी हमारा ये वाला सेक्शन भी बन के यहाँ पे आ चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट लग रहा है और इससे काफी ज्यादा कस्टमर की अट्रैक्शन बिल्ड होती है। तो मैं इस सेक्शन को यहाँ पे आके सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे आके सेक्शन डन हो चुका है जी। इसके बाद जो हमने सेक्शन रेडी करना है उसमें आ जाते हैं। उसमें है जी कस्टमर सपोर्ट वाला हमने सेक्शन रेडी करना है। सिंपल ये वाला आपने प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब सिंपल हमने यहाँ पे आना है अगेन ऐड सेक्शन में और यहाँ पे जनरेट में क्लिक करेंगे। देखें एआई का यूज करके हम कितना ज्यादा काम कर सकते हैं और जो चाहें जितने सेक्शंस चाहें हम वो क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे लिए वो सारे सेक्शंस क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इजी स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए सारा कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा कि यहाँ पे आके ये हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन मैंने आपको बताया है तो ये हमारा जो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कस्टमर सपोर्ट होगा और उसके बाद 3-4 और सेक्शंस होंगे। उसको मैं जल्दी से यहाँ पे आके डन कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे ये वाले सेक्शंस भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने इसमें क्या करना है कि जी गैप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ रहा है, व्हाइट के साथ व्हाइट मैच कर रहा है। अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ ये देखिएगा हमारे रेड सेक्शंस में आ जाएगा। और जो टेक्स्ट कलर है उसको हम यहाँ पे आके व्हाइट कर लेते हैं और उसके बाद जो आइकॉन्स कलर हैं उसको भी हम यहाँ पे आके व्हाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला हमारा जो सेक्शन है वो भी रेडी हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद है जी बॉर्डर का रेडियस, ये वाली चीजें होती हैं कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद शेडो अगर आप इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं तो भाई मैं शेडो कुछ नहीं ऐड करना चाहता। वर्टिकल ऑफसेट और उसके बाद वो आप रहने दें और उसके बाद शेडो ब्लर वाली अगर आप ऐड करना चाहते हैं उसको मैं यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये बैकग्राउंड के अंदर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड के अंदर चीजें ऐड होंगी। ये दें ये ओपेसिटी में इसको रख लेता हूँ। ये पीछे देखिए बैकग्राउंड के अंदर शेडो आना स्टार्ट हो चुकी है। आइकॉन के जो साइज हैं उसको कम ज्यादा बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आइकॉन की स्पेसिंग जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक वो सारा कुछ ये हमारा बेस्ट हो चुका है। उसके बाद टाइटल और उसको सेमी बोल्ड करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, फ्री शिपिंग। और उसके बाद इसका अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, देखिए मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर लिया है। ये हमारा यहाँ पे राइट होके आ चुकी हैं तमाम चीजें। आप इसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। किसी सेक्शन को अगर आप ऑफ करना चाहते हैं लें वो ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम अपनी जो सेटिंग्स हैं वो कस्टमाइजेशन है इसको आके यहाँ से डन कर सकते हैं। ये हमारी लुक यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद जो मेरे पास लास्ट सेक्शन है उसमें फूटर का जो डिवाइडर है तो सिंपल मैं इसको अब आपको क्रिएट करना सिखा देता हूँ। अब ये क्या चीज है, किस ब्लॉक का नाम है, बहुत ही ज्यादा ये भी डिसेंट लुक क्रिएट करता है। और इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ और इसको जैसे ही ये क्रिएट होता है अब देखिएगा कि इसका जो काम है वो इन सारे सेक्शन से बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है और बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी ऐड करता है और बहुत ज्यादा डिसेंट लुक ऐड करता है। ये हमारे पास आ चुका है जी डिवाइडर, इसको डिवाइडर बोलते हैं। और अब इसकी जो अभी तो आपको बिल्कुल ये फजूल किस्म का लग रहा होगा कि पता नहीं क्या लगा दी है, लेकिन अभी देखिएगा कि हम इसका सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। इसको करते हैं रेड और रेड करने के बाद देखिएगा कि इसका कलर चेंज होगा। और उसके बाद इसका जो कलर है हम इसको कर लेते हैं मैरून, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैं और डार्क करता हूँ ताकि और भी ज़्यादा अच्छा लगे। ये वाला मैं इसका डार्क कलर अप्लाई कर लेता हूँ। और उसके बाद जो लेयर नंबर 3 का कलर है उसको मैं यहाँ पे आके वाइट के साथ ऐड कर लेता हूँ। अभी ये जस्ट सेव होता है तो वैसे फिर आपको जो है ना इसकी कस्टमाइजेशन जितनी है वो शो हो जाएंगी। आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं ट्राई अगेन करता हूँ इसको। अब देखिएगा कि ये इसके सारे कलर चेंज हो चुके हैं और इस कलर की जो चेंजेस हैं अब ये जो इम्पैक्ट डालेंगी हमारे स्टोर के ऊपर। ये देखें ये जो वेव्स बन रही हैं बहुत ही अच्छी लग रही हैं, ठीक है। इसको वेव्स वगैरह को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो इसको मैं 150 पे ले आता हूँ। ये देखें थोड़ी सी कम बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद इसके कलर वगैरह ओपेसिटी आप इसकी कम ज़्यादा जितनी रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। लाइक इसको मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, 85 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी मैं फुल कर लेता हूँ और जो नीचे वाला जो कलर है इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी हम
कम कर लेते हैं। ये लें, अभी और भी ज्यादा डिसेंट लुक के अंदर ये देखें वेव हमारे पास एनिमेटेड डिवाइडर बन चुका है, जो कि और ही डिसेंट एक लुक यहाँ पे क्रिएट कर रहा है जी। अब इसके बाद है जी हमारे पास कुछ और भी सेक्शन हम यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास फूटर के अंदर सब्सक्राइब टू आवर ईमेल लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब टू आवर कह सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब टू, यहाँ पे मैं लिखता देता हूँ जी गेटिंग, सॉरी, सब्सक्राइब टू गेटिंग ऑफर्स। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसकी हेडिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। बी दी फर्स्ट टू नो अबाउट द न्यू कलेक्शंस एंड एक्सक्लूसिव ऑफर, इसको आप चैट जीपीटी से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे अपना अगेन टेक्स्ट राइट करवा सकते हैं, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे नीचे आते हैं फूटर, और ये फूटर के सारे सेक्शन देखें, इसकी कलर स्कीम अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से आकर आपकी एडिट हो जाएगी आपकी कलर स्कीम। और उसके बाद ऐड ब्लॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, ऐप जो आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं मेन्यूज ऐड करना चाहता हूं तो मेन्यूज के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखें हमारे पास फूटर मेन्यूज बन के आ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फूटर मेन्यूज नहीं करना चाहता, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ और इजी टू बाय वाले कर लेता हूँ। ये लें जी, इजी टू बाय वाले आ गए। उसके बाद क्विक लिंक्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इजी टू बाय, ये मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी कस्टमाइजेशन हो चुकी है। इसी तरह से मैं ऐड ब्लॉक के ऊपर अगेन क्लिक करूंगा, अगेन मेन्यूज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ से फूटर मेन्यूज जो है वो इनको यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे फूटर मेन्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके ब्रांड इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं आके लिख लूंगा जी आवर प्रॉमिस्ड, यहाँ पे आके मैंने आवर प्रॉमिस लिखा। ठीक है, और ये चीज जो है वो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे अब, और चैट जीपीटी जो है वो आपको आवर प्रॉमिस जो है वो राइट करके दे देगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आवर प्रॉमिस का उसने राइट करके दे दिया। जस्ट मैंने इसको बोला है कि मुझे आवर प्रमोशनल मुझे आवर प्रॉमिस टेक्स्ट राइट करना है फुटर सेक्शन के लिए, शॉपिंग स्टोर के लिए, ये उसने लिख कर दे दिया। आप इससे कोई भी लाइन यहाँ से देखे पिक करें और इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इधर आके आपने क्या करना है कि आवर प्रॉमिस्ड वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट कर लेना है। इसकी जो स्पेसिंग है उसको आप खत्म कर लें, नीचे से भी स्पेसिंग खत्म कर लें, और ये आपका टेक्स्ट आ चुका है। अब आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट करें और इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, नहीं बोल्ड करना चाहते। इसके बाद पैराग्राफ में हेडिंग 4, 5 जो आप देना चाहते हैं, लाइक मैं हेडिंग 4 रख लेता हूँ और 4 अच्छी नहीं लग रही तो हेडिंग 5 कर लेते हैं। ये हेडिंग 5 के अंदर आ चुका है। तो ये हमारा जो फूटर सेक्शन है वो भी हमारा कस्टमाइज हो चुका है। इसके अंदर भी हम अपने सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हमारी यहाँ पे चीजें डन हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसका जो थोड़ा सा प्रीव्यू है वो आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारा जो होम पेज है वो आपको कैसा शो होगा और किस तरह की इसकी कह लें कि लुक बन चुकी है, वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। And here you can see the final look of our Shopify store homepage. Here is you can see our announcement bar. और यहाँ पे हमने लिंक भी ऐड किया था। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखें ऑल कलेक्शन शो हो रही है। इसको हम बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे देखें मेन्यूज बन चुके हैं, हमारा हेडर आ चुका है, उसके बाद हमारे बैनर्स आ चुके हैं, और उसके बाद ये हमारा जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। और इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं माउस से स्टॉप हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे यहाँ पे आ रही है कलेक्शन। अभी एक कलेक्शन हमारी कम है, 1 2 3 4 5 और एक हमने एक और ऐड करनी थी जो कि की नहीं बाय मिस्टेक, इस वजह से ये वाली जो स्पेस है हमारी खाली नजर आ रही है। तो इसके बाद ये हमारे कार्ड्स प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, ये हमारी प्रोडक्ट की वीडियोस आ चुकी हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि ये हमने सेक्शंस ऐड कर लिए हैं। और ये देखें हमारा डिवाइडर आ चुका है और ये हमारा फुटर आ चुका है। अब अगर हम बात करें कि ये हमारा जो शॉपिफाई का स्टोर है मोबाइल लुक के अंदर कैसा नजर आएगा, तो ये देखिएगा कि ये हमारा बन चुका है मोबाइल प्रीव्यू, और यहाँ पर मोबाइल प्रीव्यू के अंदर ये इस तरह से नजर आएगा। मेन्यूज आएंगे, हेडर आएगा, और उसके बाद ये हमारे पास सेक्शंस इस तरह से कलेक्शंस के शो होंगे। और कलेक्शन के अंदर मोबाइल प्रीव्यू के अंदर कलेक्शन बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, और ये हमारे कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट्स, और उसके बाद ये देखिएगा कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये वीडियो शो होंगी हमारी, और ये वाले हमारे सेक्शन शो होंगे इस तरह से। मतलब टोटली जो आपका स्टोर बना है अभी तक मोबाइल फ्रेंडली भी है, और उसके बाद आपका ये डेस्कटॉप फ्रेंडली भी बन चुका है। अभी और मजीद सेक्शंस भी हम इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो इसको मजीद जो है वो हमारा स्टोर जो है मजीद अच्छा और कस्टमाइजेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सारे सेक्शंस। अब इसमें थोड़ी सी मजीद हम एडिशन करेंगे जिससे हमारा स्टोर और भी ज्यादा प्रोफेशनल लुक क्रिएट करे। अब उसके लिए
लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज मुझे मिसिंग लग रही है, वो ये कि इसके दरमियान के अंदर कोई ना कोई बैनर आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों सेक्शंस के दरमियान एक बैनर ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 1 2 एंड 3, और इसके दरमियान मैं प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद अभी देखिएगा कि ऑलरेडी मेरे पास काफी ज्यादा सेक्शंस ऑलरेडी शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी सेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है मल्टी कॉलम भी आ रहा है, यहाँ पे हम लेंगे इमेज बैनर को सिंपली। अब इमेज बैनर का मैं यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंपल इमेज 1 का ऑप्शन आ रहा है, इमेज 1 में आते हैं और यहाँ पे कोई भी बैनर हम अपना ऐड कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बैनर ऐड कर लेता हूँ। अब देखिएगा कि इसका एक तो साइज पीछे परफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे हाइट में आना है और हाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब ये जो इमेज का साइज है वो परफेक्टली यहाँ पे मैच हो जाएगा और उसके बाद इसकी पोजीशन, अलाइनमेंट, वो सारा कुछ आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसका कंटेनर मैं ऑफ कर लेता हूँ और उसके बाद इसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहा होगा, वो नीचे से आके हम खत्म कर लेते हैं। ये देखें, इसको हम खत्म कर लेते हैं, ये भी टेक्स्ट खत्म कर लेते हैं और बटन भी हमें नहीं चाहिए तो बटन भी हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा जो सेक्शन है ये इसके साथ क्रिएट हो चुका है। अब देखें नीचे वाले सेक्शन के साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट हो रही है, मतलब कि उनके दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं है। तो ये स्पेस ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ पे आके आपने लिखना है। अभी यहाँ पे आकर मैंने चैट जीपीटी को बोला है कि मुझे कस्टम लिक्विड कोड राइट करके दो फॉर एडिंग स्पेस इन शॉपिफाई रिफ्रेश थीम होम सेक्शन के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे मुझे लिक्विड कोड लिखकर दे दिया। सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद अपने थीम में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है कि जिस जगह पे आपने स्पेस ऐड करनी है वहां पे आपने, जैसे कि इसके नीचे आपने ऐड करनी है, प्लस पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे लास्ट के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम लिक्विड का। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और ये आपका सेक्शन बन जाएगा कस्टम लिक्विड का। अब यहाँ पे हम उस कोड को पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा हमने उस कोड को पेस्ट किया, इसका नेम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्पेस, ठीक है, क्योंकि हमने स्पेस ऐड की है। और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास टॉप बॉटम पैडिंग, अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास टॉप के अंदर और बॉटम के अंदर दोनों की पैडिंग शो हो रही है। तो सिंपल हम इसको 0 कर लेते हैं और अगर हम इसको भी 0 करेंगे तो देखिए आपस में मैच हो चुका है। तो हम यहाँ पे कुछ थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लेते हैं, जैसे कि माइनस ही हम ऐड करते हैं, 12 की कर ली, ये भी अच्छा लग रहा है अगर हम 12 ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इतनी स्पेसिंग भी अगर थोड़ी सी ज्यादा ऐड कर लेंगे तो शायद और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कि इतनी स्पेस जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और ये हमारी यहाँ पे देखिएगा स्पेस ऐड हो चुकी है, ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पे हमारी स्पेस अब आ चुकी है। तो इसको थोड़ा सा और मैं इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक मैं इसको कर देता हूँ 40 के अराउंड। अब ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे शो हो रही है। तो ये काम है इसका स्पेसिंग का। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब ये हमारा बैनर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। बैनर ऐड होने के बाद यहाँ पर देखें वीडियो सेक्शन भी आ चुका है और उसके बाद फ्री शिपिंग, इजी टू रिटर्न, ये सारी चीजें भी इसमें शो हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद अब है हमारे पास जो सेक्शन था, अभी एक और हम रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे उस सेक्शन को। चले रिप्लेस करने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके कुछ और चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि ऐड सेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी देखिएगा कि यहाँ पर काफी ज्यादा हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास पेज का है, कस्टम्स का है, मल्टी रोज का है, कॉलेज का है और उसके बाद ये भी सेक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड शो का आ रहा है, इमेज बैनर है, इमेज विद टेक्स्ट है, ठीक है, ये हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फीचर्ड प्रोडक्ट का आ रहा है, ये हम ऐड कर लेते हैं। चले हम फीचर्ड प्रोडक्ट को ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन आ चुका है। अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट जो हॉट विनिंग प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पे आके चूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज कर लेता हूँ जो कि एक अच्छी और परफेक्ट लुक यहाँ पे क्रिएट करे। यहाँ पे आगे देखिएगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट ऐड कर ली है। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, एक तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो टाइटल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जो कि काफी ज्यादा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। एंड उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन। मीडिया में हम पिक्चर का जो साइज है उसको कम ज्यादा हम कर सकते हैं, अपने मुताबिक उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखें इसको मैंने यहाँ पे आगे एडजस्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे है कंटेंट टू स्क्रीन हाइट, अगर हम इसको करना चाहते हैं इनेबल डिसेबल, आपकी मर्जी है, आप इसको सारी कस्टमाइजेशन अपने मुताबिक आके कर सकते हैं। चलें इस सेक्शन को अभी हमने सेट करना है, क्योंकि अभी हमारा जस्ट जो सेटिंग हुई है वो हुई है हमारी जस्ट और जस्ट। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें हेडिंग साइज मीडियम आ रहा है, हम इसको स्मॉल कर लेते हैं। अब देखिएगा ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे शो हो रही है और इसका साइज जो है वो बिल्कुल हमने एक्यूरेट कर लिया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं, हम बटन्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे जो बटन्स के कलर्स है ना वो कहाँ से चेंज कर सकते हैं उसको भी हम साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं थीम सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कलर्स का और यहाँ पे देखिएगा
देखेगा कि ये वाले कलर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इसमें आके बटन्स के जो कलर है ना वो जस्ट हम चेंज कर लेते हैं। इसमें जो बटन कलर है वो हम रेड कर लेते हैं, ये देखें, और उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा बोल्ड ही आ जाएगा, व्हाइट कलर में आ जाएगा। हम उसको व्हाइट ही रहने देते हैं। यहाँ पे जैसे टेक्स्ट कलर ब्लैक भी आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको व्हाइट कर लेते हैं। सॉरी, वो हमारा ऊपर वाला तो वही होना था, इसको हम ब्लैक ही रखते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास आउटलाइन बटन, बटन की ये वाली आउटलाइन होती है, इसका कलर आप क्या करना चाह रहे हैं तो भाई आउटलाइन कलर भी मैं इसकी रेड कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए ऊपर वाला भी ऐड टू कार्ट का भी कितना ज्यादा जबरदस्त हो चुका है। शेडो आ रही, शेडो आप कौन सी ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं इसको ब्लैक की शेडो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे देखें बटन्स की भी कस्टमाइजेशन सारी हो चुकी है। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद अब हमने नेक्स्ट मूव होना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो और भी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, इसको हम सबसे पहले इधर आते हैं, और जो प्रोडक्ट का सेक्शन है हम इसको सबसे पहले तो भाई ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास डिवाइडर था ये हमने ऊपर लगाना था इसके। तो सिंपल हम इस फीचर्ड प्रोडक्ट को इसके ऊपर ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको सेक्शंस के अंदर ऐड कर लेते हैं। ये देखें हमारे यहाँ पे सेक्शन ऊपर चला गया और ये हमारा नीचे आ रहा है। अब इसके बाद है इजी टू रिटर्न, फ्री शिपिंग, ये वाली चीजें आ रही हैं। अगर हम इसको भी मजीद नीचे ले आए तो शायद ये और भी अच्छा लगेगा, तो मैं इस सेक्शन को इसके नीचे ले आता हूँ। ये ले, ये हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है वो और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। अब हमने क्या करना है, ये वाला हमारा सेक्शन जो है वो डिवाइडर का है, तो डिवाइडर से ऊपर ही हम लगाएंगे। तो यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद अब देखिएगा कि हमारे पास और भी काफी ज्यादा टेक्स्ट आ रहे हैं, जैसे कि रिच टेक्स्ट आ रहा है, ये हम ऐड कर सकते हैं। इमेज विद टेक्स्ट आ रहा है, इमेज बैनर आ रहा है, स्लाइड शो आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो अभी हम ऐड कर सकते हैं मजीद वन बाय वन। लेकिन मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे हम आते हैं जनरेट के ऊपर, और मैं इसको बोलता हूँ कि अब मुझे रिव्यू सेक्शन रेडी करना है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कस्टमर रिव्यूज जो है वो भी राइट करवा लिए हैं, और अब देखें कि यहाँ पे डेस्कटॉप विड्थ आ रही है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देखें रेड में आ जाएगा, जैसे आपको अच्छा लगता है। आई थिंक व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद बॉर्डर का रेडियस आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद शेडो, वर्टिकल, शेडो ब्लर आप जितना ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं 20 ऐड करता हूँ। ये देखिए पीछे और भी ज्यादा शेडो ऐड हो चुकी है। और उसके बाद शेडो की जो ओपेसिटी है वो कितनी करना चाह रहे हैं, मैं इसको थोड़ी सी और इंक्रीज कर लेता हूँ। ये देखें और भी ज्यादा इंक्रीज होके आ चुकी है। आई थिंक ये और भी अच्छी लग रही है। मैं इसको थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, लाइक मैं इसको 45 तक करता हूँ। ये देखें ये अच्छी लग रही है। और उसके बाद रिव्यू टेक्स्ट कलर आपको कौन सा चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। कस्टमर का नेम का जो कलर है वो आपको कौन सा करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ब्लू कर लेता हूँ, ये देखें ब्लू ऐड हो चुका है। अगर मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, ये देखें ये भी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको रेड के साथ अटैच कर लेता हूँ। और उसके बाद स्टार रेटिंग का कलर आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप रिव्यूज चेंज करना चाहते हैं, कस्टमर का नेम चेंज करना चाहते हैं, सारा कुछ भाई आपके हाथ के अंदर है। तो इसलिए फुली कस्टमाइजेबल जो स्टोर है वो मैं आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। और उसके साथ साथ अगर आपको इस तरह का ही स्टोर चाहिए जिसमें हर चीज आप खुद कस्टमाइज कर सकें, तो ये आप सर्विसेज भी ले सकते हैं हमसे बहुत ही रिजनेबल चार्जेस के अंदर, और ये सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टमर रिव्यूज हर चीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इसमें एक चीज मुझे थोड़ी सी मिस लग रही है, उसको मैं थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं फिर उसके बाद उसको ऐड करूंगा। वो है कि यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट आना चाहिए कि ये सेक्शन किस लिए बनाया गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन है आई थिंक हमारे पास है ये वाला सेक्शन, इसके ऊपर हम प्लस के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे है रिच टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। और उसके बाद अगर हमारे पास ओनली टेक्स्ट का यहाँ पे सेक्शन नहीं आ रहा है हेडिंग का, तो हम यहाँ पे सबसे पहले रिच टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे रिच टेक्स्ट लिखा, तो देखें ये हमारे पास रिच टेक्स्ट आ रहा है, टेल अस अबाउट योर कस्टमर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये चीजें जो है वो मैं चैट जीपीटी से कस्टमाइज करवाता हूँ। अब मैं उसको क्या बोलूंगा, अभी देखिएगा कि मैं आपको वो भी प्रॉम्प्ट्स बताता हूँ कि मैंने चैट जीपीटी से क्या लिखवाया है। अभी आप देखिए कि मैंने इसे बोला है कि मैं जी टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, उसके डाउन में कस्टमर रिव्यू सेक्शन है, ऐड किया इस बॉक्स में, और आवर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इस टाइप का ऐड करना चाहता हूं, सो मुझे राइट करके दो इंगेजिंग। अब देखें कि उसने मुझे हेडिंग बना दी आवर कस्टमर लव अस। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम्स फर्स्ट, लव्ड बाय आवर कस्टमर, इस तरह से। तो ये आवर कस्टमर लव्स अस ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद इधर आते हैं हम, यहाँ पे टॉक अबाउट योर कस्टमर है, इस सेक्शन में आके इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और उसमें हमारे पास नीचे आ रही थी सब हेडिंग रियल रिव्यूज फ्रॉम रियल पीपल हु ट्रस्ट क्वालिटी, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हम इसमें आते हैं,
और यहाँ पे आके इसमें रिप्लेस कर देते हैं। ये ले, अब मैं इसकी जो स्पेसिंग है उसको खत्म कर देता हूँ, नीचे से भी इसकी जो स्पेसिंग है वो भी खत्म करते हैं, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे बोल्ड, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड किया, अब ये बहुत ही अच्छा लग रहा है आई थिंक। और उसके बाद बटन का लेबल आ रहा है, तो ये वाली जो चीज है मुझे लगता है कि बटन हमें नहीं ऐड करना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से आगे खत्म कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक सेक्शन बन के आ चुका है, आवर कस्टमर लव अस, और उसके बाद देखें कि नीचे हमारे पास उसके रिव्यूज कस्टमर्स के आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दिस इज अमेजिंग और वंडरफुल, बहुत ही अच्छा बन चुका है हमारा यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे आगे सेव कर लेता हूँ। अब ये चीज हमने सेव कर ली, उसके बाद अब इसके अलावा जो चीज मुझे मिसिंग लग रही है वो क्या लग रहा है भाई, उसको हम थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, ये वाले जो सेक्शन है ना अभी भी ऊपर नहीं अच्छे लग रहे, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई आई थिंक के ये वाला सेक्शन है ये, हाँ जी यही सेक्शन है। अब मैं इस सेक्शन को जो है वो ले आता हूँ नीचे, ये देखें जी, इस सेक्शन को मैं ले आता हूँ इस जगह के ऊपर, और अब ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट अपनी जगह पे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इस सेक्शन के ऊपर या नीचे एक और चीज ऐड कर देता हूँ। अब वो क्या ऐड करना है जी, ये वाली जो मेरे पास आ रही है, अभी मैं आपको बहुत ही जबरदस्त और लेवल का स्टोर कस्टमाइज करके दूंगा। बेशक ये जितनी मर्जी लेंथी वीडियो बन जाए, लेकिन मैंने भाई आज ठान ली है कि बहुत ही अच्छा जो है ना वो आपको करके देना है स्टोर डिजाइन। अच्छा, उसके बाद है ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम इस सेक्शन को हम यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, हम इस सेक्शन को करेंगे यहाँ से आके डुप्लीकेट करने के बाद ये देखिएगा कि ये हमारा सेक्शन जो है ना यहाँ पे 2 दफा ऐड हो चुका है। अब इस सेक्शन को पकड़ते हैं और हम ले आते हैं जी नीचे नीचे नीचे, और कहाँ पे लेके आना है जी, ये सेक्शन को हम इस सेक्शन के ऊपर आके रिप्लेस कर देते हैं, इससे भी ऊपर ले आते हैं और रिच टेक्स्ट से ऊपर, और यहाँ पे आके हम फीचर्ड प्रोडक्ट के नीचे आके रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज होगी आप कहेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जो इसके सर्कल की साइज है ना उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिएगा कि मैं इसको थोड़ा सा मजीद छोटा करता हूँ, ये कर लिया 150 140, अब 140 ज्यादा छोटा हो गया, 150 कर लेते हैं, 150 अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। अब ये सारे स्ट्रोक वगैरह इसकी आप तमाम चेंजेस दोबारा से कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अब उसके बाद आवर कस्टमर्स भी आ गया। अब इसके बाद रह चुकी है हमारी एक और चीज जो कि है FAQs, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है FAQs ऐड करना। अब वो कहाँ पे ऐड कर सकते हैं जी, अब वो FAQs जो है ना मैं इसके नीचे ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इस सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे आके प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको इससे जनरेट करवा लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जो कि FAQs जिसको हम बोलते हैं, इसका एक सेक्शन रेडी हो चुका है, और इसमें देखें उसने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स भी बना दिए हैं। व्हाट इज योर रिटर्न पॉलिसी, वी ऑफर अ 30 डेज रिटर्न पॉलिसी। अच्छा, इसको हम यहाँ पे देखें चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा दिल करता है आंसर ऐड करने का FAQ1 वो हम ऐड कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, और इसकी सारी जो कस्टमाइजेशन है वो टोटली कस्टमाइजेबल है, और इसके कलर्स वगैरह वो सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नीड मोर हेल्प, ठीक है, और इसमें हम आते हैं जैसे कि ये देखें यहाँ पे उसने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का ग्रेडियंट, टाइटल, सब टाइटल, FAQ बैकग्राउंड, और उसके बाद FAQ बॉर्डर, जो भी आप रखना चाहते हैं। जैसे कि FAQ का बॉर्डर इसने ये रख दिया है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, जैसे कि हमारी रेड थीम की कलर स्कीम यूज हो रही थी यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है वो आप ब्लैक रखने दें, आंसर टेक्स्ट, उसके बाद आइकॉन जो है वो ब्लैक आ जाएंगे, मैं इसको भी यहाँ पे आके रेड कर देता हूँ, ये देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जी बैकग्राउंड नीचे वाले सेक्शन का। अब मैं इस सेक्शन को अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मैं अगर इसको रेड के साथ ग्रेडियंट करता हूँ, ये देखें ये इसके साथ रेड के साथ ग्रेडियंट बन चुका है, और इसकी जो सेटिंग्स है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड ग्रेडियंट एंड जो है वो आप कौन सा करना चाह रहे हैं, अगर मैं इसके ब्लैक के साथ शेडो दूं तो ये देखें एक ब्लैक के साथ आ चुका है, ठीक है। उसके बाद जो बॉर्डर है वो आप कौन सा रखना चाह रहे हैं जी, बॉर्डर मैं इसका व्हाइट कर देता हूं अगर व्हाइट अच्छा लगे, या इसको ब्लैक कर लेते हैं अगर ब्लैक अच्छा लगे, ठीक है। और उसके बाद है जी हमारे पास आइकॉन का बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर आ रहा है, तो मैं इसको अगर व्हाइट करना चाहूँ तो ये देखें हमारे पास व्हाइट हो चुका है। आइकॉन का कलर आप क्या रखना चाह रहे हैं, वो आपका जो दिल करता है वो यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टाइटल। अब टाइटल के अंदर आते हैं, इसका कलर हम व्हाइट कर लेते हैं। उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर हम व्हाइट कर लेते हैं, और उसके बाद बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम यहाँ पे व्हाइट करेंगे, और उसके बाद जो उसके ऊपर होवर कलर है उसको हम कर लेते हैं यहाँ पे भाईजान क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू कर लेते हैं। अगर बटन का टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, ये देखिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये होवर कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो होवर कलर को थोड़ा सा लाइट कलर का टच दे देते हैं, इस कलर का टच देते हैं, तो ये होवर कलर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेंज कर ली, और उसके बाद है जी हमारे पास टाइटल का साइज, वो सारी चीजें, स्टाइल आप क्या करना
चाह रहे हैं, FAQ बॉर्डर का रेडियस, वो सारी चीजें देखिए आपके पास यहाँ पे इनको आप चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो आपका दिल करता है वो यहाँ पे आके आपकी सेटिंग्स ऐड होती जाएंगी। तो ये हमारा सेक्शन बन चुका है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई इस सेक्शन को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन जो है, अगर ये नीचे ही अच्छा लग रहा है तो ठीक है भाई, हम इसको नीचे ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिएगा कि हेडर सॉरी फुटर हमारा आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। अब ये सेव करने के बाद आई थिंक इनफ है, ये चीजें बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीजें हमने यहाँ पे डिजाइन कर ली है, कस्टमाइज भी कर ली है। अब इसके बाद है हम यहाँ पे मेन जो चीज हमारी रहती थी वो हमारा यहाँ पे देखिएगा कि लोगो है जो कि हमने चेंज करना था। और उसके बाद ये वाला जो कलर है ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और ना ही ये वाला सेक्शन यहाँ पे ही अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम ले आते हैं, इसके नीचे यहाँ पे टेक्स्ट स्लाइडर है, तो इस टेक्स्ट स्लाइडर को मैं इस सेक्शन के नीचे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब जो इसका कलर है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं भाई इसकी कलर की जो सेटिंग है ना उसको दोबारा से चेंज कर लेता हूँ। टेक्स्ट कलर यहाँ पे कर लेते हैं, हम रेड कर लेते हैं, और उसके बाद बैकग्राउंड जो कलर है उसको हम व्हाइट कर लेते हैं, और उसके बाद ये कलर अच्छा लग रहा है, या फिर हम कर लेते हैं टेक्स्ट का कलर जो है वो हम यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, ये कलर अच्छा लग रहा है। उसके बाद टेक्स्ट की स्पेसिंग, वर्टिकल, एनिमेशन स्पीड, वो सारा कुछ हमारे हाथ के अंदर है। टेक्स्ट का साइज आप कितना करना चाह रहे हैं, उसको कम, ज्यादा, बड़ा, छोटा, आप वो अपने मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये मेरे लिए इनफ है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे आके कर लेता हूँ जी सेव, ठीक है। अब ये इसको यहाँ पे सेव हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे सेक्शन देखिएगा बिल्कुल परफेक्टली बन के आ चुका है। अब उसके बाद है, अच्छा इस सेक्शन के अंदर मैं एक और चीज ऐड करवा लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें अच्छा चले। अच्छा यहाँ पे इस टाइम मेरे पास दो मैंने टेक्स्ट स्लाइडर बना लिए हैं। इस नीचे वाले को मैं डेल करता हूँ, और ऊपर वाला जो स्लाइडर है इसको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। और इसकी जो कस्टमाइजेशन है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अब बैकग्राउंड कलर भी ऐड किया है और उसका रेडियस भी ऐड करवाया है, तो टेक्स्ट का कलर जो है मैं यहाँ से आके व्हाइट करता हूँ, और व्हाइट करने के बाद अब देखिएगा कि ये हमारा जो बॉर्डर का रेडियस है वो थोड़ा सा मूव यहाँ पे एजिस के अंदर आ चुका है। और उसके बाद जो बॉर्डर की थिकनेस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए बॉर्डर की थिकनेस इंक्रीज हो चुकी है। और अगर हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे 0 भी करना चाहें, मतलब कि कोई भी ऐड ना करना चाहें, तो वो भी यहाँ पे देखें हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अब जो टेक्स्ट का कलर है अगर मैं वो ब्लैक करना चाहूँ तो ये देखें ब्लैक हो जाएगा। और इस तरह से बॉर्डर की थिकनेस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये चीज जो है वो हमारे पास ये देखें बन के आ जाएगी। तो आई थिंक ये वाला जो सेक्शन है ये भी अच्छा लग रहा है। और अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहें, जैसे कि ब्लैक कलर दे देते हैं, और इसके साथ जो इसका टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पे व्हाइट कर लेते हैं। और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा बॉर्डर का जो कलर है उसको हम यहाँ पे आउटलाइन थोड़ी सी उसकी चेंज कर लेते हैं। लाइक अगर उसको थोड़ा सा डार्क कर लें या कोई और कलर के साथ यहाँ पर देखें उसकी आउटलाइन हम दे देते हैं, तो ये इसकी जो है ना वो आउटलाइन बन के आ चुकी है साइड के अंदर। आई थिंक ये भी इतनी अच्छी नहीं लग रही। मैं इसको थोड़ा सा येलो के साथ अगर कलर का कंट्रास्ट करूं तो कैसा लगेगा, फील होगा, तो वो मैं यहाँ पे अटैच करके देखता हूँ। तो ये भी एक लुक जो है वो आई थिंक अच्छी लग रही है। तो उसके बाद जो पैडिंग है वो आप इसकी चेंज कर सकते हैं, गैप चेंज कर सकते हैं, और इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मैं और इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये ज्यादा ही इंक्रीज हो गई है। आई थिंक येलो कलर भी मुझे अच्छा, मुझे पता नहीं कलर की स्कीम क्यों नहीं अच्छी लग रही, लेकिन इसको ना हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मुझे जो है ना ये कलर स्कीम अच्छी नहीं लग रही। मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड करके देखता हूँ। अगर रेड कलर बैकग्राउंड के अंदर अच्छा लगे, ये बैकग्राउंड के अंदर आ गया, टेक्स्ट ऊपर व्हाइट आ गया, और इसका जो अब बॉर्डर कलर है इसको मैं ब्लैक के साथ आउटलाइन करता हूँ, तो ये देखिएगा कि आई थिंक अब ये कलर जो है वो अच्छा लग रहा है। चले मैं इसको यहाँ पे आके सेव कर लेता हूँ। ये हमारी यहाँ पर देखिएगा एडजस्टमेंट ये चीज की हो चुकी है, क्योंकि मेरा सारा थीम जो है वो कलर चल रहा है उसके साथ रेड के साथ। अच्छा इसकी जो थिकनेस है ना वो थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा ही ओवर लग रही है इसके ऊपर। इसकी थोड़ी सी थिकनेस हमने कम कर ली, और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे आके सेव। अब यहाँ पे हमारा जो होम पेज है ना वो कस्टमाइज हो चुका है फाइनली। अब हमारे पास एक चीज रह चुकी है, ये लोगो हमने चेंज करना है। तो लोगो के लिए हमने सिंपली कैनवा के अंदर आ सकते हैं। हम कैनवा में आते हैं और यहाँ पे आके कोई भी अपना जो लोगो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। चल लोगो ऐड करने के लिए हमने सबसे पहले तो भाई आना है क्रिएट के अंदर, और क्रिएट के अंदर आने के बाद यहाँ से हम कस्टम साइज ले लेते हैं कोई भी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टम साइज लेता हूँ 280 बाय 80 का। ये साइज जो है वो परफेक्ट रहेगा हमारे लोगो के लिए। 280 बाय 80 का लेते हैं हम इसमें, और उसके बाद PX में आ जाएगा और क्रिएट न्यू डिजाइन में हम आ जाएंगे। तो ये हमारी जो है वो
डिजाइनिंग की अब हम इसमें लुक रेडी करते हैं। ये हमारे पास साइज आ चुका है। अब हमें चाहिए यहाँ पे सबसे पहले तो कोई इमेज, कोई इस तरह की चीज। तो एलिमेंट्स में हम आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं शॉपिंग आइकॉन या लोगो। ठीक है, आई थिंक शॉपिंग लोगो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर शॉपिंग लोगो हमें कोई भी मिल जाए, जैसे कि ये वाले लोगोस देखें काफी ज्यादा आ रहे हैं। एक चीज पॉइंट में रखनी है कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है, तो रेड के ऊपर जो है वो व्हाइट का ही कंट्रास्ट जो अच्छा लगेगा, तो हम व्हाइट कलर को चूज प्रेफरेंस पहले देंगे और फिर उसके बाद अच्छा इस कलर को हम यहाँ पे आते हैं, हम इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कलर कर लेते हैं जी इसका रेड। ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर और चेंज करते हैं और यहाँ से इधर सेटिंग्स में आते हैं और इसको कलर को थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं। ये वाला कलर है हमारा मेन। अब हम इस कलर के ऊपर जो है वो अपना लोगो क्रिएट करेंगे। अब देखें जी, जो लोगो आपको अच्छा लगे वो हम यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं। अच्छा चलिए मैं ये वाली शेप लगाता हूँ एक दफ़ा और इसको आके हम अगर कस्टमाइज कर सकें तो ये आई थिंक नहीं कस्टमाइज ही नहीं होगा और इसको भी हम रहने देते हैं। इसके अलावा कोई और यहाँ पे शेप देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके पास शेप आ रही है, लेकिन भाई मेरी जो चॉइस है ना वो इतनी जल्दी नहीं मुझे मिलती और ना ही मैं इतनी जल्दी जो है ना वो डिसाइड कर पाता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी मैं रैंडम एक दफ़ा उठा लेता हूँ। लेट्स से कि ये वाला उठा लेते हैं हम। इसके अंदर जो कलर है अब वो चेंज कर लेंगे, ये वाला कलर। अच्छा जो हमारे पास रेड कलर आ रहा है, सबसे पहले तो हम उसको कलर को रिप्लेस करते हैं व्हाइट के साथ। ठीक है, और ये हमारा व्हाइट कलर हो चुका है। ये वाला जो कलर है ये हमारा डार्क रहेगा इसके अंदर और ये कलर आ चुका है। अब इस कलर को हम किसके साथ रिप्लेस करें, क्योंकि हमारा कोई मेन कलर और तो है नहीं। तो इसको मैं एक दफा यहाँ पे साइज को कर लेता हूँ जी बड़ा। ठीक है, और ये देखिएगा ये वाला यहाँ पे हमारा इस तरह से लोगो बनेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसकी सारी एडजस्टमेंट होगी। अब इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे टेक्स्ट। अब मैं टेक्स्ट में आता हूँ, ऐड हेडिंग्स में आते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं EZY डील्स। ठीक है, ये हमारा मेन टेक्स्ट है और उसके बाद अब हम यहाँ पे आके इसका लोगो का जो कह लें कि फॉन्ट है उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं और जो हमें अच्छा लगता है। एंटोन का आ रहा है आर्काइवो ब्लैक, ये भी अच्छा होता है। चलें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस फॉन्ट को हम यहाँ पे आके एडजस्ट करेंगे। ये देखें जी, वैसे तो होता है मेन चीज के जो आपका फॉन्ट लोगो के अंदर हो वही फॉन्ट आपका सारे के सारे थीम के अंदर स्टोर के अंदर चलना चाहिए। अब मेन आती है कि कलर। अब कलर इसका फिर चेंज करते हैं, इसका कलर कर लेते हैं व्हाइट और देखिएगा कि अब ये हमारा यहाँ पे आके कलर मैच हो चुका है। ठीक है, बट ये वाली जो चीज है ना अभी भी यार मुझे पता नहीं क्यों तंग कर रही है, अच्छी नहीं लग रही मुझे। अब ये हमारे पास आ चुका है जी लोगो। अब ये देखें बिल्कुल सिंपल सा लोगो आ रहा है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं इसका अब जो साइज है ना वो कर लेता हूँ यहाँ से आके बड़ा। अब देखें इस तरह से इसका जो साइज है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब ये जो EZY डील्स है हमारा, अब इसमें E जो है उसको हम खत्म कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो ई है वो देखें ये वाला ई बन के आ चुका है। ठीक है, ये ई वाला प्रोमिनेंट यहाँ पे हो रहा है और इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और ये देखें अब बन चुकी है जी इसकी परफेक्ट एक लुक। ठीक है, अब ये EZY डील्स, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। अब इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे कलर्स में हम आते हैं और यहाँ से देखते हैं कोई और कलर, ब्लैक कलर इसको यूज करके देखते हैं। अगर ये ब्लैक के अंदर अच्छा लगे, नहीं तो हम इसका कलर फिर चेंज ही नहीं करेंगे। आई थिंक इसका कलर नहीं चेंज होगा। अब इसको हम कर लेते हैं शेयर के ऊपर क्लिक और उसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड याद रखना है आपने और उसके बाद आपने इसको कर लेना है यहाँ पे आकर डाउनलोड। अब ये हमारा जो लोगो है वो भी फाइनली यहाँ पे डन हो चुका है और इसके बाद अब इस लोगो को आके मैं यहाँ पे अगेन हेडर में हम आते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हेडर में हमने नीचे आना है थीम सेटिंग्स के अंदर। थीम सेटिंग्स में आने के बाद अब देखिएगा कि यहाँ से हम लोगो को सिलेक्ट करते हैं, ऐड फाइल्स में हम आते हैं और अभी जो लोगो हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे लोगो हम ऐड कर लेते हैं। एंड हियर यू कैन सी द फाइनल लुक ऑफ आवर लोगो। तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है मुझे तो भाई, बहुत ही अच्छा लगा है। तो मैं इसको आके यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा काम है वो हमने आना है अब फुटर के अंदर और फुटर में भी हमारे पास एक सेक्शन था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन सा सेक्शन था। उसमें भी आके हम थोड़ी सी जो है ना वो हेरा फेरी करते हैं। ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे था एनिमेटेड वेव, आई थिंक हमने पहले बना लिया है। कस्टम रिव्यूज नहीं, ये वाले हमारे पास नहीं था। आई थिंक यहाँ पे हम प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी ईमेल साइन अप, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। हम फुटर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेक्शंस आ रहे हैं। एड ब्लॉक में हम आते हैं और यहाँ पे ये देखें इमेज का सेक्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करते हैं। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और ये वाला जो लोगो था ये हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। अब देखिएगा कि ये हमारा जो लोगो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसकी जो विड्थ है वो हम बड़ी कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा
यहाँ पे लोगो इसको फुल सेंटर और इसको लेफ्ट साइड में अलाइन कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे देखिएगा कि लोगो भी आ चुका है। ठीक है जी, अब ये इसकी लुक आ चुकी है, ZY डील्स और क्विक लिंक्स और इसके बाद इजी टू बाय, आवर प्रॉमिस्ड, ये सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, ये जो इजी टू बाय है इसको हम टॉप के ऊपर ले आते हैं और इमेज हमारी इधर ही रहेगी और इसको हम कर लेते हैं अब सेव। ये हमारा जी बन चुका है कंप्लीट स्टोर, जो कि फुली AI से हमने कस्टमाइज किया है और इसको सीखा है, जो कि जिसके अंदर हमने ₹1 का भी अभी तक कोई भी एक्सपेंस हमारा नहीं आया। जैसा कि आप सबको आइडिया हो चुका है कि हमारा होम पेज रेडी हो चुका है। अब हम मूव करेंगे अपना लैंडिंग पेज को कस्टमाइज करने के लिए। और लैंडिंग पेज को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, जहां पे कस्टमर ने आना है, हमें ऑर्डर करना है, उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास होम पेज का सेक्शन आ जाएगा। सिंपल आप होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स में आना है, प्रोडक्ट्स में आने के बाद डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपका जो लैंडिंग पेज है वो ओपन हो जाएगा और जो आप कस्टमाइजेशन अप्लाई करेंगे इस पेज के ऊपर, वो जितनी भी आपके प्रोडक्ट होंगे स्टोर के अंदर उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिएगा कि सिंपल सबसे पहले नंबर पे तो मेरे पास यहाँ पे हमारे स्टोर का जो वेंडर है वो शो हो रहा है, उसके बाद टाइटल, उसके बाद उसकी प्राइस, क्वांटिटी, ये तमाम चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब इसके अंदर कुछ ज्यादा हमारे पास चेंजेस करने को है नहीं, लेकिन हम इसमें कुछ फिर भी अपने पास से ऐड करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा जो लैंडिंग पेज है वो और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज बन जाए। अब उसके लिए हमने सिंपल क्या करना है कि ये आपके पास सारी टेम्पलेट की सेटिंग्स ओपन है। अब यहाँ पे टाइटल है, प्रोडक्ट रेटिंग्स हैं, इन सबको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, प्राइस है, वेरिएंट पिकर है, क्वांटिटी सिलेक्टर है, बाय नाउ के बटन्स हैं और उसके बाद ये आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब हमने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये कस्टमर नेम ऑर्डर कोड है, ये सारे कोड जो है वो आपने 1 by 1 ऐड करने हैं। जैसे कि मैं इसको Ctrl+A से कॉपी करता हूँ, अभी मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। इसको हम कहीं भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि इस जगह पे आपने प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास कस्टम लिक्विड का ऑप्शन आ जाएगा एंड सिंपल आपने यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देना है। अब जैसे आप इसको पेस्ट कर लेंगे, अब ये क्या होगा, कस्टमर ऑर्डर नेम कोड जो है ये ओके हो जाएगा। आप इसको सेव कर लें, अभी यहाँ पे शो भी हो जाएगा, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखें, अली फ्रॉम लाहौर जस्ट ऑर्डर, इस तरह से आपके पास ये वाला सेक्शन बन के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये देखें यहाँ पे तमाम कस्टमर की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे शो हो रही। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास काफी ज्यादा पेज है, जैसे कस्टमर ऑर्डर नेम कोड एक और भी है। अगर मैं इसको उसकी जगह रिप्लेस करता हूं तो ये इसकी जो सेटिंग्स है वो उससे भी ज्यादा जबरदस्त हो जाएंगी। अब उसी कोड के अंदर आके सिंपल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको पहले वाले को रिमूव करते हैं और उसकी जगह इस कोड को रिप्लेस कर देता हूं। अब जैसे इस कोड को रिप्लेस करूंगा और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं, अब देखिएगा कि ये वाला कोड जो है यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी वर्किंग के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद अब हमारे पास है नेक्स्ट कोड, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि है आइटम लेफ्ट कोड। अब इस कोड की वर्किंग क्या है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कोड है और मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। इससे कस्टमर की जो अट्रैक्शन है हमारी तरफ वो बहुत ज्यादा बनती है। तो जैसे हम इसको ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटी के ऊपर ऐड कर लेते हैं, वेरिएंट पिकर और क्वांटिटी यहाँ पर इसके दरमियान, और यहाँ से कस्टम लिक्विड ऐड करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेते हैं। अभी जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा, अभी देखिएगा ये ले, यहाँ पे हरी अप ओनली 20 आइटम लेफ्ट का यहाँ पे शो कर रहा है और मैं इसको यहाँ पे आके सेव कर लेता हूँ। अब ये चीज यहाँ पे आके सेव होगी, आइटम लेफ्ट कोड। उसके बाद है टिकटॉक का स्क्रॉलिंग कोड। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको टिकटॉक स्क्रॉलिंग अकाउंट स्क्रॉलिंग को हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी के नीचे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, देखिए बाय नाउ बटन्स हैं, कस्टम लिक्विड है और ये क्वांटिटी सिलेक्टर है, इसके नीचे हम प्लस ऐड करेंगे और उसके बाद अगेन कस्टम लिक्विड ऐड करेंगे और यहाँ पे आकर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अभी देखिएगा कि ये भी यहाँ पे पेस्ट हो गया। वायरल ऑन टिकटॉक यहाँ पे लिखा आ रहा है कि कस्टमर कहेगा कि भाई वाकई ये चीज वायरल है टिकटॉक के ऊपर, हम साथ साथ इसको सेव करते जाते हैं। और उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर डिलीवर्ड कोड। अब इससे हमें कस्टमर को ये शो होता है कि भाई कस्टमर ने जो ऑर्डर कर दिया है वो कब तक डिलीवर होगा। तो बाय नो जो बटन्स हैं इनके नीचे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कस्टम लिक्विड का अगेन, और इसके अंदर अब आपने वो वाला कोड ऐड कर लेना है जो कि है कस्टमर्स के लिए डिलीवर्ड कोड। देखें ऑर्डर 25 डेट को यहाँ पे कंफर्म हुआ और उसके बाद 26 28 को रेडी होगा और उसके बाद जो डिलीवर्ड होगा 27 से लेके 29 के दरमियान ये डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा जो कोड है ये भी ऐड हो चुका है। और उसके बाद है हमारे पास लाइव विजिटर कोड। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टोर को लाइव कितने लोग विजिट कर रहे हैं। तो ये वाला जो कोड है इसके ऊपर हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास
पास आ रहा था देखिए प्राइस वेरिएंट पिकर, और इससे ऊपर हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कस्टम लिक्विड ऐड करते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा जो कस्टम लिक्विड का कोड है ये भी हमारा यहाँ पर देखिएगा कि ऐड हो जाएगा, और ये देखें 109 पीपल वाचिंग दिस प्रोडक्ट नो। तो ये इस तरह से हमारा जो लैंडिंग पेज है उसको हमने डन करना है, और कोई एज सच कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रिव्यू बॉक्स का। ये रिव्यू बॉक्स है, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और ये रिव्यूज को जो कि कस्टमर्स के लिए होते हैं इसको हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन से नीचे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन के नीचे प्लस करेंगे और यहाँ पे कस्टम लिक्विड ऐड करते हैं और यहाँ पे आकर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अभी आप देखिएगा कि ये नीचे हमारे पास कोड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। कस्टमर्स के ऑर्डर के जो कह लें कि रिव्यूज हैं वो हमने ऐड कर लिए कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंडिंग पेज जो है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये सेटिंग करके अपने स्टोर को जो है वो फाइनल लुक क्रिएट कर ली है हमने, और ये हमारी कस्टमाइजेशन लैंडिंग पेज की हो चुकी है। और ये सिंपल सा वर्क है जिसके थ्रू आप अपने लैंडिंग पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको तमाम चीजें पसंद आई होंगी और कंप्लीट आपने स्टोर डिजाइनिंग का जितना ब्रीफली मैंने आपको गाइड किया है पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको इस तरह का नॉलेज कोई बंदा डिलीवर नहीं करेगा। तो अगर ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है और आपको काफी चीजें सीखने को मिली हैं तो आपने इसको थम्स अप करना है, कमेंट लाजमी करना है, और जितना हो सकता है मुझे आपने अपना प्यार लाजमी दिखाना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने मस्ट सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपने मुझे सपोर्ट करना है, थम्स अप करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।